आज घर है, परिवार है, गाड़ी है, रुपया है, दुनिया घूम रहे हैं लोग, उसके बाद भी बीमार है। क्या वजह देखते हैं इसके पीछे? कहीं मुझे भी यहाँ पे दर्द होता रहता, कहीं मुझे भी तो हार्ट अटैक नहीं होने वाला। माइंड जो है ये इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि आप दिमाग पे ही काम करते हैं। लोगों के शरीर पर अगर कोई घाव होता है तो 48 आवर्स 48 घंटे के अंदर हमारा शरीर उसको खुद ब खुद भर देता है। अध्यात्म के ना होने से कितना बड़ा नुकसान है। मैं कर्मकांड की बात नहीं कर रहा हूँ। मीरा नाच नाच के प्रभु को पा गई। किन चीजों पे काम करते हैं? जितने भी दुनिया के चैलेंजेस हैं उनको मैं इसी शरीर से ही सॉल्व करना चाह रहा हूँ। भूल जाओ कि आप शरीर, भूल जाओ कि आपके आसपास कोई है। चिल्लाए, रोना आता है, रोए, हंसी आती। लोग अपने 5-5 साल 5-5 जन्म पुरानी चीजें निकाल करके चले जाते हैं। मिश्रा, मेरे पास कोई दैवीय शक्ति है, मैं कोई चमत्कारी पुरुष, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओशो ने जितना इनके बारे में बोला है उतना शायद अब तक इस पूरे ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसने श्री कृष्ण के बारे में बोला हो और वहां से उसने लाओ त्सु तक किसी ने नहीं बोला। लेकिन हमने क्या पकड़ा कि ओशो सेक्स गुरु है। ये ना बहुत कम लोग समझ पाएंगे मिश्रा जी। थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया तो मन तन दोनों बिल्कुल सही टनाटन रह सकते हैं। कुछ लोगों के बहुत गहरे तक अवसाद बैठे रहते हैं। अगर वो इसको निकलना चाहे, इससे निकलना चाहे, तो क्या कोई तरीका होता है इसका? इसका सबसे सिंपल तरीका है कि सरल हो जाए। ठाकुर ये 2 हाथ मुझे दे दो। मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा समय मुझे दे दो। अगर ये देने को तैयार हो तो तुम और मैं मिलके इतिहास रच देंगे। ये बात याद रखना। पिछले 4 महीने में इतना पैसा कमाया है जितना पूरे जीवन में नहीं कमाया। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं लाया हूँ। मैंने तो सिर्फ सिखाया कि अपने अंदर उतरो। आप अचेतन मन पे भी काम करते हैं क्या? वो कह रहा माधव गांडी उठता नहीं है। वो कह रहे भैया 18 अध्याय हो गए, दिखाना पड़ा। वो फिर कहते हैं अंदर उतरना पड़ेगा। मेरे बस में नहीं है माधव, मेरी लत है राज्य को पकड़ के रखना। तू विराट रूप देख, आंखें बंद कर और अब देख तू और मैं कौन है। सब जन्म मुझी में पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। 5 गांव छोड़ तू तो पूरा राज्य देने को तैयार हो जाएगा। यूं करवाते, लेकिन वो स्वयं चाहते थे कि ये युद्ध हो। आप कह रहे थे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। हमारे पास जो भी था इसको पाने के लिए बहुत लोग दूर से आए और गुलाम बनाते गए। किसको? हम लोगों को। उन्होंने बताया कि भैया तुम तो क्या क्या लेके बैठे हो। लेकिन सर बहुत लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, इसीलिए तो हम हेल्प कर रहे हैं लोगों की। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। फिर क्यों संसार की बातों से यूं भीग गए तेरे नैना? परेशान मत हो, संकेत दे रहे हैं कि तुम ऊपर निकल गए हो। क्या बात है, क्या बात है। लोग जिंदगी में इतने क्लियर हो जाए ना तो समस्याएं ही खत्म हो जाएगी। गजब का दौर है जहां हर व्यक्ति बड़े अंधे दौड़ में भागा जा रहा है। क्या चाहिए पता नहीं, लेकिन कुछ तो चाहिए। एक बात साफ है, जिसके पीछे आदमी भागता है वो है पैसा, और वो पैसे को ही सक्सेस समझता है। और आजकल ये भी देखा जा रहा है कि आदमी पैसा कमाने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को गंवा देता है। फिर एक उम्र बीतने के बाद वो ये चाहता है कि इन्हीं कमाए गए पैसों से खर्च करके अपने स्वास्थ्य को वापस पालें, जो कभी संभव नहीं होता। और ये समझने में उसकी पूरी उम्र बीत जाती है। और जब ये बात समझ में आती है तो वो जिस उम्र में खड़ा होता है वहाँ पर अगर उसके पास कुछ होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पछतावा। और वो पलट के जब अपनी पिछली ज़िंदगी में देखता है तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा नुकसान किया है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो न्यूरो साइंस एक्सपर्ट हैं और इसके साथ ही वेलनेस कोच भी हैं, जिनके पास हजारों नहीं लाखों लोग इस तरह की समस्याओं को लेकर के आते हैं और मिलने के बाद उन्हें ये लगता है कि ये तो समस्या थी ही नहीं, ये सिर्फ उनकी मानसिकता थी। आज इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ अनुराग ऋषि सर हैं, जिनके आपने वीडियोस भी देखे होंगे, कई एपिसोड भी देखे होंगे, और ये जगह जगह पे प्रोग्राम भी करते हैं जहाँ पे तमाम लोग वेटिंग में होते हैं कि उन्हें मौका मिल जाए। आज हम बात करने वाले हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद ये वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी आपका यहाँ पर बुलाने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जितने शब्दों का अभी आपने प्रयोग किया, पता नहीं उस पर मैं कुछ खराबी उतर पाऊंगा या नहीं। सर वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आपके वीडियोस और आपके शो तो ये साबित कर चुके हैं। थैंक यू जी। यही वजह कि आज हम लोग बैठे हैं और तमाम लोगों को कुछ ऐसा मिलने वाला है जिससे हो सकता है उनकी लाइफ आसान हो जाए, उनकी मनोदशा बदल जाए। क्या ये सही है कि आज हर कोई एक अंधी दौड़ में दौड़ रहा है? ये बिल्कुल सही है, और ये मुझे ऐसे लगता है कि ये हर युग में सही रहा है। बस उसके मायने और उसके मापदंड बदलते चले गए। कभी वो बैलगाड़ी रही हो तो कभी कार रही हो, लेकिन ये हर युग में ये हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ आज बहुत ज़्यादा बदल गई कि इंसान पहले भी शायद बहुत सी भाग दौड़ों में, बहुत सी चीज़ों में उलझा रहता होगा, चाहे वो उस समय युद्ध जीतना हो, राज्य जीतने हो, या कुछ भी जीतना हो। लेकिन एक चीज़ वहाँ पर ज़रूर थी कि उसके पास लोगों का एक बहुत बड़ा साथ होता था जी।
आज जो चीज़ मुझे लगता है कि कम होती जा रही है वो शायद ये लोगों का साथ है कि आज वो इंसान जो अकेलेपन में, मतलब अकेला होना और अकेलापन होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक है कि हम कमी फील करते हैं जहां पर किसी दूसरे व्यक्ति की, उसको हम अकेलापन कहते हैं। अकेला होने का मतलब है कि आप अपने ही साथ जब होते हो उसमें आप कमी फील नहीं करते हो। आज जो इंसान अकेलापन महसूस कर रहा है, दूसरों का न होना, और बहुत सी ऐसी रिसर्चेस भी ये बात बताती हैं कि आज हमारी हैप्पीनेस का जो कोशेंट इतना ज़्यादा कम हो रहा है, हम 150 देशों में 125 130 नंबर पर जहाँ पर आ रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमने रिश्ते छोड़ दिए, लोग छोड़ दिए। हमारे साथ जो सुख दुख के लिए जो हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े बड़े परिवार होते थे, बड़ी बड़ी चौपालें लगती थी, शायद ये कारण हुआ कि हमने जितना अपने आप को अकेला किया, अकेलेपन में हम लेकर के गए, शायद ये कहीं ना कहीं वो भाग दौड़ के साथ साथ, सब चीज़ों के साथ साथ, ये बहुत बड़ा कारण है कि हम हमारी मानसिकता को, हमारी विचारधारा को, हमारी सोच को और साथ ही हमारी खुशी को, शायद ये एक चीज़ ग्रहण लगा रही है। सर, आपने बड़ी अच्छी लाइन शुरू में की, वो मेरे दिमाग में वहीं रुक गई कि आप इसको शायद बेहतर डिफाइन कर पाएंगे कि बैलगाड़ी का दौर था और आज गाड़ियों का दौर है। तो बैलगाड़ी वाले ज़्यादा बीमार होते थे या आज गाड़ी वाले? क्योंकि उनके पास सुविधाएं नहीं होती थी, फिर भी लंबा जीते थे, खुश रहते थे, लोगों को साथ लेके चलते थे। आज घर है, परिवार है, गाड़ी है, रुपया है, दुनिया घूम रहे हैं लोग, उसके बाद भी बीमार हैं। क्या वजह देखते हैं इसके पीछे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा आप बीमारी को ख़त्म करने की चेष्टा करेंगे, उतना ज़्यादा हम स्वास्थ्य को खोते चले जाते हैं। इसको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। जी। जब भी आप देखो कि हम किसी बीमारी के ऊपर इतना ज़्यादा केंद्रित हो जाते हैं कि हम उसको होने नहीं देना चाहते, हम उससे लड़ने लग जाते हैं। हमेशा किसी भी चीज़ का अस्तित्व उसके विपरीत चीज़ के होने से पता चलता है। मतलब मैं खुश हूं, ये किस चीज से पता चलेगा कि मेरी जिंदगी में अगर गम है तो मुझे खुशी का पता चलेगा। दिन का पता तभी है जब कभी रात देखी हो जी। अच्छे का बुरा पता तभी है जब बुरा देखा हो जी। तो मुझे किसी चीज का अस्तित्व में होना तब पता चलता है जब उसका विपरीत कुछ है। मुझे सेहत का मालूम है कब पता चलता है? जब बीमारी कुछ है। बिल्कुल सी बात। वो मेरे जीवन का एक पार्ट है। लेकिन हमने क्या किया? हमने ये चेष्टा कभी नहीं की कि हम अपने स्वास्थ्य को बढ़ाएं। हमने हमेशा चेष्टा ये की कि बीमारी को खत्म किया जाए, और जितना हमने बीमारी को खत्म किया उतना ज्यादा हमारी आने वाली जनरेशंस, हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर होती गई। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। आज भी अफ्रीका के बहुत सारे जंगल ऐसे हैं, आज भी वहां पर बहुत सारी ट्राइब्स, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर लोगों के पास कोई दवाइयां, कोई वैक्सीन या कुछ भी अवेलेबल नहीं है जी। और ये बात आप इसके प्रमाण देख सकते हैं, आप इसको गूगल पर चेक कर सकते हैं कि वहां पर लोगों के शरीर पर अगर कोई घाव होता है तो 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स, अच्छा, 48 घंटे के अंदर हमारा शरीर उसको खुद ब खुद भर देता है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने अपने शरीर की उस शक्ति को जो अपने अंदर थी उसको कभी बाहर की चीजों पर डिपेंडेंट नहीं किया सर। जब वो बाहर की चीजों पर डिपेंडेंट नहीं हुई तो वो अपने अंदर की शक्ति जागृत है। छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊं, मान लीजिए आपको कोई लड़का कॉलेज में परेशान करता है जी, और आपसे भिड़ता है, आपसे लड़ता है, बिल्कुल, आपको तंग करता है, बुली करता है, और आप हर बार अपने 4 बड़े भाइयों को बुला करके ले आते हैं। वो 4 बड़े भाई उसका अच्छे से बैंड बजाते हैं और वो चला जाता है। अब बड़े भाई हो गए पास आउट, आप बच गए अकेले। अब जब वो आपको परेशान करेगा तो अब आप क्या करेंगे? अब बड़े भाई नहीं है, अब सिर्फ आपकी अपनी स्ट्रेंथ ये कहां से डेवलप हो सकती थी कि जब पहली बार उसने बुली किया तो आपने खुद उससे लड़ा या रिएक्ट किया होता, रिएक्ट किया और रिस्पॉन्स दिया होता, आपने अपनी शक्ति को डेवलप किया होता जी। अब यही हम कर रहे हैं एक्चुअल में कि हमने अपने अंदर जिसको हमने बेसिकली डिजीज बोला या रोग बोला, उससे हमने खुद लड़ने की बजाय, उसको खुद समझने की बजाय, हमने सारा का सारा काम डाल दिया बाहर से चीजें आए और उनको अंदर से किल करें। इससे सबसे बड़ी किल मुझे लगता है कि हमने बीमारी को किल किया, लेकिन इसके साथ साथ हमने इम्यूनिटी को भी किल कर दिया। उस चीज से लड़ने के बाद हम इम्यून हो सकते थे कि वो लड़का हमको जीवन में कभी बुली ना करे, हमको कभी परेशान ना करे, लेकिन अब हम उससे छोड़ो, अब हम किसी से भी इम्यून नहीं होए। कोई भी एक व्यक्ति आकर हमको यूं पोक करेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास वो एबिलिटी नहीं है। सेम मिश्रा जी, सेम यहां पर ये हो रहा है कि हमने हमेशा रोग को खत्म करने की सोची, अपने अंदर की ऊर्जा को कैसे जगाया जाए, अपनी इन्नेट इंटेलिजेंस को, अपनी हीलिंग एबिलिटी को कैसे जागृत किया जाए जो कहीं सुषुप्त अवस्था में हमारे अंदर, हमारी चेतना में विद्यमान है और इतनी भयंकर शक्ति विद्यमान है। अगर उसको जान लिया जाए तो मैं कहता हूं दुनिया की किसी भी चीज को आप जो है कॉन्कर कर सकते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, जब आपसे लोग मिलते हैं सेमिनार में, जब आप अपने प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखे हुए हैं कि वो बिल्कुल मस्त हो जाते हैं, मलंग जिसको कहते हैं हम, तो क्या लगता है कि आप उनको मेंटली फिट करते हैं या फिजिकली फिट करते हैं? ये जो रोग हमारे शरीर में होता है,
क्या इस रोग का कारण हमारा शरीर होता है या हम मेंटली रूप से कमजोर होते हैं, फिर ये रोग हम पे हावी हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल है मिश्रा जी। मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा कि जितने भी रोग हमको हो रहे हैं उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा आज साइकोसोमैटिक रोगों का है। यस। मनोशारीरिक जिसको बोला गया, जी। यानी हमारा शरीर और हमारा मन इंटरकनेक्टेड है। हमारी जिस प्रकार की भाव दशा होती है वही भाव दशा हमारे शरीर में रिफ्लेक्ट करने लग जाती है कुछ समय में। ठीक है। बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक्यूट होते हैं, एकदम से पैदा हुए, जिनका शायद मनोदशा से कोई लेना देना नहीं था। कोई वायरस था, मनोदशा से लेना देना नहीं था। कोई ठीक है। बैक्टीरिया था, मनोदशा से लेना देना नहीं था। कोई चोट लग गई, यहाँ घाव लग गया। तो जो चीजें एकदम से, जिनको हमने एक्यूट बोला, ये चीजें भी हैं। वो चीजें भी हैं जो लगातार 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल, 10 साल तक हमने अपनी मनोदशा को डिस्टर्ब किया और वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट होने लग गई। और इसके परे वो चीजें भी हैं जो हमारी एनर्जी बॉडी में, हमारे उस सूक्ष्म शरीर में, जहां इसलिए कहा जाता है कि जो बीमारी या डिजीज फिजिकल बॉडी में आई है वो हमारी एनर्जी बॉडी का एक मैनिफेस्टेशन है। ओके। यानी हमारी चेतना किस स्तर पर थी, उससे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे रोगों का पदार्पण होता है। और उसी चेतना को अगर हम हायर स्टेट पर लेकर के जाते हैं तो हम उन रोगों को अपने जीवन से निकाल भी सकते हैं। Okay. इसीलिए आप देखो, हमारे पुराने लोग, एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जितने भी थे, उनकी जो हीलिंग साइंसेस थी वो सभी की सभी माइंड और हमारी चेतना से रिलेटेड थी। बिल्कुल। मतलब कभी ऐसा होता था कि आचार्य सुश्रुत को या किसी ऐसे आचार्य को जिन्होंने, मतलब चरक को, या उन्होंने बाहर शरीर के ऊपर काम किया हो, लेकिन ज्यादातर हमारे मन के ऊपर और हमारी एनर्जीज के ऊपर काम किया। हमारे सप्त चक्रों को जागृत करने पे काम किया। हमारे एक एक एनर्जी सेंटर जिसको रेगुलेट किया जाए तो पूरा प्राण हमारे शरीर में प्रवाह करने लगता है, उसके ऊपर काम किया। तो मुझे लगता है कि शरीर में जितने भी रोग हैं उसमें हाँ बहुत सारे एक्यूट हैं जो हमको बाहर के एटमॉस्फेयर के कारण, चीज़ों के कारण, खाने पीने के एनवायरनमेंट के कारण, चोट लगने के कारण, वायरस बैक्टीरिया के कारण हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही ज़्यादातर हिस्सा जो है वो मनोशारीरिक रोगों का है, जो साइकोसोमैटिक हैं। जिस तरह का भाव है वही कुछ समय में शरीर पर रिफ्लेक्ट होने लगता है। हाँ, मैंने इसलिए भी ये पूछा था कि एक डॉक्टर से मेरी बात चल रही थी, मैंने उनसे पूछा कि क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि जो व्यक्ति आपके पास दिखाने के लिए आया उसको बीमारी नहीं है, लेकिन उसने गूगल, फेसबुक या इंस्टाग्राम इतना सर्च किया कि उसको देख करके उसने फील करने लगा। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा है। इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि आप दिमाग पे ही काम करते हैं, तो मतलब ये स्थिति बनती है। मिश्रा जी, मैं आपको बताना बनती नहीं है, मैंने खुद इसको महसूस, मैंने अपने जीवन में देखा हुआ है। अच्छा। मुझे एक चैलेंज था जिसका नाम है हाइपोकॉन्ड्रिया। ओके। मतलब ऐसा मॉडर्न साइंस ने इसको नाम दिया, हाइपोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति जब अपने जीवन के बड़े कठिन दौर से गुजर रहा होता है, मतलब मानसिक रूप से थोड़ा डाउन होता है, उस समय पर जब वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को बीमार देखता है, बीमारी सुनता है, मुझे पता चला कि किसी का हार्ट अटैक हुआ है, तो जैसे ही मैंने वो सुना, वो सुनकर मुझे प्रतीति होने लगती है कि यही हार्ट अटैक मुझे भी आएगा। बिल्कुल। और 3-4 घंटे के अंदर मेरी बॉडी वो सिम्टम्स भी डेवलप करने लगती थी। हाँ, किसी का सुना कि इसको बीपी बड़ा तेज है, और मैंने देखा कि यार ये तो बीपी तो मुझे भी होगा जब इसको हो रहा है तो। और जब डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाया तो पता लगा 180/120, ये तो बिल्कुल शूट करने वाला है और ये तो कुछ भी कर सकता है। यानी कहने का मतलब है ये चीज़ क्या है, ये कोई बाहर से आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, कि जब मेरे दिमाग की सुई किसी एक जगह पर अटक जाती है, ये भी हमारे दिमाग का एक किस्म से जो विचारों का रूमिनेशन है, विचारों का जो थॉट्स का एक जगह पर स्टक हो जाना है, ये उसी की भाव दशा है। और हमारा माइंड जो है ये इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। ओके। अगर रियलिटी में मैं बहुत तेज भाग रहा हूं तो मेरी पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स वैसा ही रिस्पॉन्स देंगे जैसा अगर मैं आंखें बंद करके इमेजिन करके सोच रहा हूं कि मैं पहाड़ चढ़ रहा हूं या दौड़ रहा हूं। और ये कोई नई चीज नहीं है, आज इसको साइंस प्रूव कर चुकी है कि हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। तो जिस व्यक्ति की बीमारी मैंने सुनी, क्या वो मुझे रियल में थी? नहीं मैंने क्या किया, इमेजिन किया कि ये सेम फीलिंग्स, ये सेम सिम्टम्स मुझे भी हैं, कहीं मुझे भी यहाँ पे दर्द होता रहता, कहीं मुझे भी तो हार्ट अटैक नहीं होने वाला। और जब मैं डॉक्टर के पास जाता था तो वाकई पता चलता था कि बीपी 180/120 है, लेकिन क्या हार्ट में ब्लॉकेज है? नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी दूसरे को सुन लिया। हाँ, आजकल गैस की प्रॉब्लम भी हो तो आदमी यही समझता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है, और शरीर में अलग अलग तरीके का मतलब लगता है कि इस तरह का रोग हो गया है। एक बात बताइए, जब बात आई गई तो हम अपनी बात को शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा। अभी पिछले 2 दशक में हमने देखा कि मेडिकल में भी तमाम एक्सपर्ट निकल के आए, अलग अलग चीज़ों के एक्सपर्ट, जिसके बारे में नहीं सुना गया था। तो क्या लगता है कि ये बाजार पहले बीमारी क्रिएट करती है, उसके बाद फिर उसके ऑप्शन देती है? ये इसलिए पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर दूँ।
जैसे कि हम जितने प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, चाहे स्किन केयर के हों या बॉडी लोशन हो या तमाम तरीके की चीज़ें हों, पता चलता है कि कुछ टाइम बाद हमें स्किन प्रॉब्लम होगी तो हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर विशेष के पास जाते हैं। इसी तरह से जो चीज़ें हम खाते हैं, तो आपका अनुभव क्या रहा है इतने सालों में कि इस तरह के लोग कितने मिलते हैं आपको? देखिए, यहाँ पर ना 2 चीज़ें हैं बड़ी ध्यान से जिनको जान लेना पड़ेगा कि आज से नहीं, शुरू से लेकर के अगर आप जब से जीवन चल रहा है, अगर आप इसको 13.8 बिलियन ईयर्स भी लेना चाहेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अच्छा। लेकिन जब से उत्पत्ति हुई, जब से बिग बैंग हुआ, ब्रह्मांड बनने लगा, तो जो एक पिछली जनरेशन होगी ना, हाँ। उसको अगली जनरेशन हमेशा ऐसा ही लगेगा कि ये सब कुछ बिल्कुल गड़बड़ हो गया। हमें हमारे आने वाले बच्चों को लगेगा, हमारे माता पिता को हम लगते थे और हमारे माता पिता के माता पिता को वो लगते थे। बात तो सही है। इसी तरह से हर एक चीज जब नई साइंसेस के ऊपर जब तरक्की होती है, जब डेवलपमेंट होता है, जब बहुत कुछ जानने को मिलता है, तो चीजें ना बाहरी रूप लेने लगती हैं, चीजें ट्रेवल करती हैं, मतलब चीजें इनवर्ड ना होकर के आउटवर्ड फ्लो करने लगती हैं जितना ज्यादा हम तरक्की करते चले जाते हैं। ओके। और फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब हमको ये रियलाइज होता है कि अब इसको वापस इनवर्ड जाने का ही समय है, वापस लौटने का समय है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे फैशन भी घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं। हाँ, वापस जाते हैं। बहुत सारी घर, अब आप देखो हमारे घर, अब बहुत सारे वीडियोस भी आपने सुने होंगे कि ये एल्यूमिनियम नहीं यूज करना, ये नहीं करना, क्यों नहीं करना, मिट्टी यूज करो, आयन यूज करो, कास्ट आयन, घूम फिर के हम वहीं पहुंचते चले जाएंगे जी। तो आज जो चीज हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा डिसरप्शन है, ये शायद सोसाइटी की, समाज की एक नीड रही होगी। जैसे हमें जल्दी जल्दी, आज कहते हैं ना हम कि जल्दी जल्दी का दौर है, सब चीज जल्दी चाहिए, ठीक उसी तरह मेडिकल साइंस ने जितना ग्रो किया, अब मैं किसी को बोलूं कि भैया रोज कपाल भाती किया करो और अनुलोम विलोम किया करो, 6-8 महीने में चेहरे पे रौनक आने लगेगी। लेकिन वही आप एक 5,000 रुपए की क्रीम लेके कोलेजन वाली चेहरे पे लगाएं तो वो इंस्टेंटली रौनक आ जाती है। तो कहने का मतलब है जनरेशन बदल गई, उसको इंस्टेंटली कुछ चाहिए था, और इस इंस्टेंट की जब भी कुछ जल्दी मिलेगा ना, और इसलिए हमारे बड़ों ने कहा है, आपने भी सुना होगा, जल्दी का काम शैतान का। शैतान का। तो जितनी जल्दी हम किसी चीज को करना चाहेंगे उसमें उसका प्रोसेस मिस हो जाएगा, सिर्फ आउटकम बचेगा। एक इंसान ने कौन बनेगा करोड़पति से 5 करोड़ जीत लिए, पैसे 5 करोड़ आ गए, और आपने 6 साल मेहनत करके 5 करोड़ रुपए कमाए, दोनों के पास आउटकम सेम है, प्रोसेस मिसिंग है। लेकिन अगर दोनों के 5 करोड़ रुपए छीन लिए जाएं तो अब दोबारा कौन जल्दी 5 करोड़ रुपए बना लेगा, आप या करोड़पति वाला? जिसने बनाने का हुनर सीखा जिसने है, बनाने का हुनर सीखा है, जिसके पास प्रोसेस है। बिल्कुल। ठीक उसी तरह आज भागदौड़ भरी जिंदगी में हमने आउटकम तो पकड़ लिया, लेकिन अगर आउटकम हमको दिक्कत देने लगे या वो आउटकम हमको न मिल रहा हो तो हम क्या करेंगे? हमारे पास प्रोसेस नहीं है। तो जितनी पुरानी साइंसेस थी वो प्रोसेस पे काम करती थी, हमारी इन्नेट एबिलिटीज पे, हमारी एनर्जीज पे, हमारे मन के ऊपर। अंतःकरण को समझाया गया हमारे हर एक ग्रंथ में। अंतःकरण का मतलब था हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार और हमारी चेतना, इन सब से मिलकर के हम बने हैं। बिल्कुल। आज मॉडर्न दौर में हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझते हैं कि हम एक शरीर हैं। इलाज किसका करना है? बॉडी का। समझ रहे हैं? मैं किससे मिल रहा हूं? एक दूसरे व्यक्ति से जो एक बॉडी है। इसलिए मैं आपको पृथक पाता हूं, अलग पाता हूं। लेकिन वो हमारे पुराने लोग बोलते थे कि हम सब एक हैं, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। वो तो व्यक्ति विशेष को नहीं, वो तो ब्रह्मांड से अपनी तुलना कर देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि सब एक है, क्योंकि उनकी साइंसेस एनर्जी की साइंसेस थी, माइंड की साइंसेस थी। मुझे ऐसे लगता है कि आज के दौर में चीजें हो सकता है थोड़ी बहुत गलत हो रही हो, पिछले के मुकाबले हमेशा होती चली जाएंगी, और जितना हम और आगे बढ़ेंगे चीजें और डिसरप्ट होंगी। लेकिन मेरे आपके जैसे व्यक्ति को, किसी को आना पड़ेगा जो ये रियलाइज करवाए कि वाकई अगर हम थोड़ा सा उन रूट्स की तरफ लौटें, उन एनर्जीज की तरफ लौटें, उन अपने माइंड को जानने की तरफ लौटें, तो हम ये चीजें जो बदल रही हैं, डिसरप्ट हो रही हैं, इनमें हम छोटा सा बदलाव जरूर ला सकते हैं। अब एक मज़ेदार बात ना, जो मेरी बात जब से शुरू हुई आपसे, 2 चीज़ें लगातार चल रही हैं इसमें। एक हमारे पुराने लोग, हमारी पुरानी पीढ़ी, और दूसरा कहीं ना कहीं आध्यात्म टच किए हुए है। आज की पीढ़ी को अध्यात्म के कितना करीब पाते हैं, और अध्यात्म के ना होने से कितना बड़ा नुकसान है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब अध्यात्म को जब हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं तो शायद इसको जानना उतना आसान नहीं है। लेकिन जब हम मैं कर्मकांड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले डिफाइन कर दूं। अध्यात्म और कर्मकांड ये दोनों 2 चीज़ें हैं। मैं पूजा पद्धति, यज्ञ, हवन की बात नहीं कर रहा हूँ। कर्मकांड और अध्यात्म जो मैं जानता हूँ, ये दोनों अलग अलग हैं। एक साधना की विधि होती है जिसकी बात अभी लगातार कर रहे हैं, दूसरा वो पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, मंदिर और तमाम चीज़ें होती हैं। बात गलत सही की नहीं है, बात यह है कि किससे ज़्यादा जुड़ाव था। तो मैं आध्यात्म की बात करूंगा, जहाँ से ये मेडिटेशन आया, जहाँ से ध्यान की विधि आई, जहाँ जिसने ये कहा कि ईश्वर एक है, उससे कनेक्ट होइए, जिसने हीलिंग सिखाया, जिसने चक्रा के बारे में बताया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो अब इंस्टाग्राम, फेसबुक पे नए स्वरूप में निकल के आ रहा है।
इससे दूर होने का क्या दुष्परिणाम आपने देखा? क्योंकि अब तो वापस लोग उसी पे आ रहे हैं ना मॉडर्न तरीके से। बिल्कुल ठीक है। और मैं कहूँगा चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, अध्यात्म हो, या चाहे हमारा रिलीजन हो, हमारे धर्म हो, ये सभी एक ही चीज़ की तरफ हमको लेकर के जाते थे कि अपने आप को जानो। महाभारत की पूरी घटना में, पूरे गीता में श्री कृष्ण जो अर्जुन को सार देना चाह रहे हैं वो यही देना चाह रहे हैं कि अर्जुन, मैं भी परमात्मा हूँ, तुम भी परमात्मा हो। बिल्कुल। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने जान लिया है कि मैं परमात्मा हूं और तुमने अब तक जाना नहीं है कि तुम परमात्मा हो। और जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो वहां पर भी वो, चाहे बुद्ध हो, वो यही बोल रहे हैं कि आप दीपो भवा, अपना दिया खुद जलाना है, अपने अंदर उतरना है, अपने आप को जानना है। हर एक व्यक्ति अपने अंदर उतरने की बात कर रहा है। आज ये थोड़ा सा एक लेटेस्ट ट्रेंड बन चुका है। बहुत से लोग मेरे पास भी आते हैं, वो बोलते हैं सर मेडिटेशन कैसे करना है। मैं कहता हूँ ये सवाल गलत है। सवाल होना चाहिए कि मेडिटेशन क्या है। जब आप कैसे करना है तो आप उसकी विधि में जाते हैं, आप उसकी विधि को, पूरा प्रोसेस को जानना चाहेंगे कि उसको करने का तरीका क्या है। लेकिन जब आप ये जानते हैं कि मेडिटेशन क्या है, साधना क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, तो आप उसकी उस अवस्था में उतरना चाहेंगे बिना किसी विधि के, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी लाग लपेट के। अब मुझे नहीं पता कि वो विधि या वो चीज़ मेरे लिए सही हो सकती है या नहीं। जिस विधि से गौतम बुद्ध ध्यान को उपलब्ध हुए वो मेरे लिए सही है या नहीं। इसलिए श्री कृष्ण ने उस परमात्मा तक पहुंचने के, उस परम शांति तक पहुंचने के बहुत मार्ग बताए। उन्होंने कहा कि भक्ति योग भी एक हो सकता है, ध्यान योग भी एक हो सकता है। तो हर एक मार्ग से हम वहां पहुंच सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि मैं किस चीज के लिए बना हूं, मेरा रेजोनेंस किससे है। मैं एक बार एक पेट्रोल पंप पर, फ्यूल स्टेशन पर गया, या कोई व्यक्ति गया, तो उसने गाड़ी रोकी वहां, तो वो अटेंडेंट ने बोला कि ये लिड खोलिए। लिड खोली गई, उसने कहा हाँ जी, क्या डाल दें, पेट्रोल या डीजल? उसने कहा जो सस्ता है वो डाल दो। बोले नहीं सर, ऐसा साहब गलत है, सस्ते से नहीं काम चलेगा। आप बताइए कि पेट्रोल डाले या डीजल? वो बोले कि जो सस्ता है, कम सस्ते में। बोला सर जिससे आपकी गाड़ी चलती है वो डलवाइए। कहने का मतलब है कि आप अटेंडेंट को ये नहीं बोल सकते भैया सस्ता है जो वो डाल दो। हाँ, फिर तो जो सत्यानाश होगा। इंजन, जो कंबस्शन, जितना जो फ्यूल से आपकी गाड़ी चल रही है, वही तो आपके अंदर क्या चीज है। कुछ लोग भक्ति रस से, मीरा नाच नाच के प्रभु को पा गई, कुछ लोग ध्यान करके, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हो गए। तो आपके अंदर क्या चीज है, ये डिपेंड करेगी कि आपकी जर्नी क्या होगी। तो मेडिटेशन कैसे करें, ये सवाल सही नहीं है। मेडिटेशन क्या है उसको जानना, उसकी प्रक्रिया को, उससे पहले आपको महर्षि पतंजलि के बहुत से योग सूत्रों को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें वो बोलते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हमने धारणा की नहीं, हमने ईर्ष्या, द्वेष, हमने यम के जो 5 नियम है, यम के अंदर भी 5 है, नियम के अंदर भी 5 नियम है कि आपके शरीर और मन की शुद्धि होनी चाहिए। शौच क्या है बेसिकली, किस तरह से आपके मन का जो प्रवाह है वो रोका जा सके। इनको हमने जाना नहीं और हम सीधे जानना चाहते हैं कि मुझे ध्यान करवाओ। उनमें पहले चरण हैं कि क्या आपने झूठ बोलना छोड़ दिया, क्या आपकी प्रवृत्ति दूसरे को अहिंसा के साथ, दूसरे को जोड़ने की, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बदल गई, क्या आपकी प्रवृत्ति दूसरे को जज करने की कि ये छोटा है मैं बड़ा हूं, या इससे मैं बहुत ऊपर हूं, या ये तुच्छ है मैं बहुत, ये बदल गई। वो सब चीजें नहीं बदली, लेकिन हम चाहते हैं कि हम वो सीधा जो 7वां चरण है उस पर पहुंच जाएं, 7वीं सीढ़ी पर, जो कि मेरे हिसाब से ये विधि जानना, उस प्रोसेस पर पहुंचना गलत है। जब तक हम उस एक एक प्रोसेस को फॉलो धीरे धीरे फॉलो करेंगे, तब जाकर के रियलाइज होगा कि वाकई ये ध्यान क्या है, किस तरह से किया जाए, अपने शरीर को पहचाना जाए, अपने मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना को पहचाना जाए, फिर जाकर हम उस चैतन्य तक पहुंचने की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। सर बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इन चीज़ों में, क्योंकि इस तरह की बातें बहुत कम हो पाती हैं। क्वेश्चन भी नहीं हो पाते और उधर से जवाब भी नहीं आ पाता। जब आप सेशन करते हैं या जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ बेसिकली क्या कराते हैं आप, किन चीज़ों पे काम करते हैं आप? मैं मिश्रा जी, हमारा ना एक पूरा प्रोसेस रहता है, क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि इतना डिसरप्शन सोसाइटी में हो चुका है। हमारे इवेंट्स होते हैं 3 घंटे से लेकर के और 6-6 महीने तक के भी लगातार इवेंट्स हैं हमारे, जिसमें लोग हमारे साथ 6 महीने तक के लिए भी जुड़ते हैं। एक हमारा इवेंट होता है 21 दिन, जहाँ पर लोगों को मैं सारा एंशिएंट इंडियन हीलिंग साइंसेस सिखाता हूँ, योग निद्रा सिखाता हूँ, सप्तचक्र ध्यान करवाता हूँ उनको, सब कुंडली, सब एक प्रोसेस पूरा हम लोग उसको करते हैं। तो जब लोग फिजिकल इवेंट में या कहीं पर भी आते हैं तो मैं देखता हूँ डिसरप्शन बहुत ज़्यादा है। हमारा ना अपने से एक बहुत बड़ा कनेक्शन टूट चुका है। मैं अपने आप को सिर्फ शरीर मात्र जान रहा हूं, उसके अलावा मेरे पास क्या एबिलिटीज हैं इनका मुझे आभास तक नहीं है। और जितने भी दुनिया के चैलेंजेस हैं उनको मैं इसी शरीर से ही सॉल्व करना चाह रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मेरी जो बुद्धि है, मेरे पास जो चेतना है, उसके पास इतनी ज्यादा एबिलिटीज हैं कि मैं उनको किसी भी कार्य को अचीव करने के लिए एक्सेस कर सकता हूं।
मैं अगर अपने स्वर को, अपने सांसों को, अपनी ब्रीदिंग को अगर साध लूं तो मैं पता नहीं कितना चेंजेस अपने फिजिकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, अपनी सोसाइटी में, अपनी सक्सेस में, अपनी मैनिफेस्टेशन में ला सकता हूं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि सबसे पहले उस व्यक्ति को शरीर से, हमने कई बार सुना है ना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हाँ। ये ना जितने मानसिक हैं उतने ही ये शारीरिक भी हैं। अच्छा, एंग्जाइटी और डिप्रेशन हमारी बॉडी में भी स्टक होते हैं। अब तक तो हम मानसिक ही जानते थे। ये मानसिक ही है ना, लेकिन इन मानसिक के जो इम्प्रिंट्स हैं वो कहां पड़ रहे हैं? हमारी बॉडी के बॉडी ऊपर पे। पड़ रहे हैं, शरीर के ऊपर, और वो शरीर के किसी ना किसी जगह पर स्टक हैं। हम्म। वो जिस जगह पर आपकी चेतना वहां रुकी हुई है, आपका पूरा एनर्जी फ्लो रुका हुआ है, हम उस एनर्जी फ्लो को चलाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, और उसकी प्रक्रिया होती है बकायदा Okay. कि हम आपके अंदर एक लिबरेशन प्रोसेस को एक्टिवेट करके कि आप अपना पूरा शरीर शेड करें, भूल जाओ कि आप शरीर हो, भूल जाओ कि आपके आसपास कोई है आपके अंदर। वो हम लगभग 1 घंटे की एक प्रोग्रामिंग होती है, इंसान को थीटा की स्टेट में लेकर के जाया जाता है, जहां पर उसके विचार शून्यता बिल्कुल अचीव हो जाए, विचार बहुत कम हो जाए, माइंड की, ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत लो चली जाए। फिर उसके बाद वो रियलाइज करे कि हाँ, मैं एक बॉडी हूं, और बॉडी में कहाँ कहाँ विकार हैं उसको शेड करे, उसको निकाले, चिल्लाए, रोना आता है रोए, हंसी लोग अपने 5-5 साल, 5-5 जन्म पुरानी चीजें निकाल करके चले जाते हैं मिश्रा जी, जो अंदर कहीं विध्वंस मचा रही होती है और जिनका हमें पता भी नहीं है। और फिर उसके बाद जब शरीर से वो चीजें धीरे धीरे निकलती हैं, फिर हम मन को पकड़ते हैं, फिर उसके बाद हम अहंकार को पकड़ते हैं, जो कहता है कि भैया मैं ही हूं, तुम तो कुछ भी नहीं हो। फिर उस अहंकार के बाद हम उसकी बुद्धि को पकड़ते हैं, क्योंकि बुद्धि एक लिमिटेड चीज है। अगर मैं आपसे पूछूं 2 + 2 आप बताएंगे 4, मैं किसी और से पूछूं 10 + 10 वो बताएंगे 20, अगर मैं पूछूं 996 + 996, ये मेमोरी में नहीं हाँ, है। ये memory इसके में लिए नहीं है। बुद्धि काम करेगी, बुद्धि कैलकुलेशन करेगी, फिर देगी। लेकिन क्या एक ऐसी परम सत्ता नहीं है, डिवाइन यूनिवर्स, जिसके पास पूरे ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन है कलेक्टिव, जो लेकर के बैठी है? बिल्कुल। अगर मैं इस बुद्धि के भी परे चला जाऊं, जिसको हमने चेतना बोला, अगर उस चेतना के साथ जुड़ूं, तो ये चेतना वही चेतना है जो इस ब्रह्मांड में मौजूद चेतना है। तो मैं उस चेतना, जिसको हमने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बोला, इसी से हमने बहुत सारी सिक्स्थ सेंस, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम अपने इवेंट में बोलते हैं ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, ओके। क्लेयरवॉयंस, चीज़ों का पहले से आभास हो जाना, टेलीपैथी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे पता चल जाना। तो ऐसी 6 अलग अलग एबिलिटीज होती हैं। ये कहाँ है? ये कॉस्मिक में है, कलेक्टिव Okay. कॉन्शियसनेस में है। ये कहाँ से उपलब्ध होती हैं? जब हम अपने उस बॉडी को पहले शेड करते हैं, उसके बाद हम अपने मन को, उसके बाद अहंकार को, उसके बाद बुद्धि को, और फिर हम अपनी चेतना में, अपनी एनर्जीज में टैप इन करते हैं, सप्तचक्र ध्यान करते हैं, हम स्वर विज्ञान को समझते हैं, हम योग निद्रा करते हैं, हम बिल्कुल एक कंप्लीट टोटलिटी में प्यूरिफिकेशन, और लोग ऐसा आनंदित महसूस करते हैं। वो कहते, वो एक हमारे बचपन में जब हम छोटे थे ना मिश्रा जी, टीवी पर एक ऐड आती थी कि SL वर्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं। हाँ, वो लोग सब, वो जो वहां पर आते हैं ना, वो कहते हैं कि सर ये यहीं रख लो। मैं कहता हूँ ये इवेंट इसलिए नहीं था कि आपको यहाँ रह कर के आनंद आए। ये इवेंट आपका स्कूल है, जहाँ से आप सीख करके जा रहे हो, जिसको आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करोगे, और अपने जीवन को ऐसा ही माहौल दे दोगे जैसा यहाँ पर है, और आपके आसपास के, आपके घर के, आपके दोस्त, आपके मित्रगण, आपके चारों तरफ के लोग बोलेंगे भैया कहाँ थे और करके क्या आए हो। मतलब बेसिकली जो आपके प्रोग्राम में जाता है वो एक बॉडी जाती है, और जब वहाँ से निकलती है तो वो खुद को जागृत करके और अपने बारे में वो कौन है ये जान के निकलती है। यही वजह तो है कि ये रिफ्लेक्शन जान के लोग पूछते हैं कि कौन है। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें देखी है, अभी मैं आपके सेशन में गया नहीं, मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन बल्कि मैं चाहूँगा कि आप हमारे सेशन में आए। अभी लोनावला और मसूरी हमारा सेशन हो रहा है, दिसंबर में लोनावला में है और फरवरी में मसूरी में है, तो ज़रूर आप आएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। मैं बिल्कुल आना चाहूँगा। जहाँ लोग इस तरह से वेटिंग में रहते हैं, मुझे मौका मिल रहा है तो मैं आऊँगा। जो अपने सेशन, मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे हैं, जगह जगह पड़ी हुई है, लोगों के फीडबैक मैंने सुने हैं। कुछ ओशो के यहाँ जिस तरह की चीज़ें होती थीं, और मतलब जो भाव निकल के आते थे, चीज़ें होती थी नहीं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है, लेकिन जो भाव मैंने देखे थे, मलंग देखे थे लोगों को, मतलब बिल्कुल फ्री हो जाना, वैसे ही सेम आपकी वीडियो में मैं देखता हूँ। तो क्या ये कुछ साइंस है या कोई अध्यात्म की ऐसी शक्ति है जिसको आप लोग जगा देते हैं? ये क्या है? बहुत अच्छा सवाल है मिश्रा जी, और आपने ओशो का नाम लिया तो मैं यहाँ से 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये शक्ति क्या है वो, और थोड़ा सा ओशो के बारे में बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने कुछ अलग से कुछ जाना या मैंने कुछ अलग से सीख लिया है, मेरे पास कोई दैवीय शक्ति है, मैं कोई चमत्कारी पुरुष हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये हमारे कुछ ऐसे अभ्यास हैं जिनको अभ्यासों को अगर आप करते हैं, अगर आपने भी लगातार जो हमारा सप्त चक्र ध्यान है, जिसको हमने अपने 7 एनर्जी सेंटर्स को रेगुलेट करके जाना, आप अपने मूलाधार से लेकर अपने सहस्त्रार तक जब इस ध्यान को लगातार आप 1 साल तक करते हैं, तो वो सब चीजें आपके पास भी हो सकती हैं जो किसी और के पास हो सकती हैं। Okay. तो ये कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है कि मैंने छुपा के रखी हुई है या कुछ सिलेक्टेड। हमारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, वो 3-3 महीने जब लगातार सप्तचक्र ध्यान करते हैं, कहते हैं सर मेरा जीवन बदल गया, मुझे लोगों का ऑरा दिखने लगा है, मुझे लोगों की एनर्जीज पता लगने लगी हैं, ये किस भाव दशा से मेरे पास आया, मुझे ये आभास होने लगा है। कहां से होने लगा है? क्योंकि हम जब तक शरीर थे तब तक हम शरीर ही जान रहे थे कि बहुत सुंदर हो, अच्छे कपड़े डाले हुए हैं, जूते बहुत बढ़िया नाइकी के हैं, हम शरीर जान रहे हैं। लेकिन जब हमने अपनी एनर्जीज में टैप इन किया तो मैं आपकी एनर्जीज भी जान पाऊंगा, बिल्कुल। क्योंकि एनर्जी आपकी और मेरी अलग नहीं है, ये एक ही है। आइंस्टीन ने भी प्रूव किया कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये एनर्जी सब जगह प्रवाहित हो रही है एक ही। तो लोग जब वहां आते हैं वो अपने शरीर से हट करके थोड़ा सा अपने उस इनर एबिलिटीज को, अपनी एनर्जीज को जानते हैं, तो उनके जीवन में बदलाव आते हैं। और ओशो ने ये प्रक्रिया बहुत मतलब इतना ब्यूटीफुली उन्होंने शुरू की। उनको समझने वाले लोगों ने ये उनको एक सेक्स गुरु की तरह या उनको एक तंत्र वाला इंसान समझा। मैं कुछ समय पहले किसी को सुन रहा था, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन वो बहुत बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि ओशो ने जितना मीरा के ऊपर बोला है, ओशो ने जितना लाओत्सु के ऊपर बोला है, ओशो ने जितना दादू के ऊपर बोला, कबीर के ऊपर बोला, बाबा नानक के ऊपर बोला, ओशो ने जितना इनके बारे में बोला है, उतना शायद अब तक इस पूरे ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसने श्री कृष्ण के बारे में बोला हो और वहां से उसने लाओत्सु तक के बारे में बोला हो, पैब्लो पिकासो के बारे में बोला हो, उन्होंने पैवलोव के बारे में बोला हो। किसी ने नहीं बोला। लेकिन हमने क्या पकड़ा उसका कि ओशो सेक्स गुरु है। असल में हमारा जो प्रक्रियाएं उन्होंने कई दी, वो प्रक्रियाएं बहुत ज्यादा साइंटिफिक थी। उनका तरीका ये था कि जब हम हमारे प्रेजेंट में क्या हो रहा है, जब हम उसको भूल मतलब मैं सिर्फ अपनी चेतना में हूं, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, क्या पास्ट में था, क्या फ्यूचर में था, मैं उससे हट गया, मेरा सिर्फ मेरे एक्ट के ऊपर ध्यान है। तो जो सेक्स या जो चीजें वो वहां पर बकायदा लोगों को बताते थे, उनका कहने का ये मतलब नहीं होता था कि भैया ये कोई एक्टिविटी है, इसका एक्टिविटी का आनंद लिया जाए। उनका कहने का मतलब था कि आप यहां पर ये ऐसी प्रक्रिया के साथ, क्योंकि इस चीज को हमारे आप देखोगे तो एंशियंट टाइम से, मतलब एजेंटा अलोरा और कई जगह पर इस चीज को चिन्हित किया गया बकायदा कि ये भी एक माध्यम था अपनी एनर्जीज तक टैप इन करने का, उतरने का। लेकिन हमने उसको, मैंने बोला ना अभी, वही आप ये ना बहुत कम लोग समझ पाएंगे मिश्रा जी। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, इसलिए समझ रहा हूँ ना। क्या होता है कि जब मैं आपको रोका इसी बात को थोड़ा सा पूरा करने के लिए, जब हमें ज्ञान नहीं होता ना, तो हम उस चीज़ को अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और जब हमें पता नहीं होता तो हम बंटा ढार करते हैं उसका। यही होता है। आपने जो अजंता एलोरा की बात की, आप छतरपुर चले जाइए, आप सूर्य मंदिर कोणार्क चले जाइए। मैं गया हूं इन जगहों पे, मैंने देखा है, उसकी अपनी एक फिलॉसफी है। खैर, आप अपनी बातों को कंटिन्यू कीजिए। बहुत अच्छी बात कह रहे हो आप, लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली ये है, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं ना, अगर कोई बुद्धिजीवी इस व्यक्ति को, इस चीज को सुन रहा है, तो वो रिलेट कर पाएगा कि हमने किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी को सिर्फ और सिर्फ बॉडी से ही जानने की चेष्टा की है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमने उसको उन एनर्जीज से जानने की चेष्टा नहीं। खैर, ये एक अलग डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन ओशो की बात हुई तो ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ को, मैं कोई प्रमोट कर रहा हूँ या कंडेम कर रहा हूँ, मेरा इससे कोई ज़्यादा वास्ता भी नहीं है। मैं सिर्फ ओशो की बात करते हुए ये कह रहा हूँ कि लोगों ने उनको एक सिर्फ सेक्स गुरु जो उनको समझ नहीं पाए, उन्होंने उसको एक इस तरह से ही देखा। लेकिन असल में जितना ज्ञान, जितनी मतलब किताबें, या जितना अपने अंदर उतरने की प्रक्रिया, प्रोसेस उन्होंने जाना, समझा, पढ़ा, वो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई और, मैंने कहते हैं ना कि देखा दुनिया होगा। के सबसे बड़े फिलोसोफर आज भी ओशो हैं, जिन्होंने हर मुद्दे पे बात की, और जितने सरलीकरण तरीके से उन्होंने लोगों तक रखा, कोई नहीं रख पाया। मैंने क्यों ये बात कही, मैंने आपके भी, मैं फिर कह रहा हूँ कि नहीं गया हूँ मैं, और ये कोई पेड प्रमोशन वाली बात नहीं है, ये मेरे मन की बात हो रही है, जिस पे मैं अक्सर बातें करता रहता हूँ, इसलिए मैं इस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। वो झलक एक दिखी मुझे वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो सप्त चक्रा वाली बात है, 7 चक्र वाली बात है, इसको जागृत करना क्या इतना आसान है? देखिए, पहली बात तो जब हम किसी चीज़ से हमारी दूरी होती है ना, तब वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है।
या जिस चीज की मिस इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तब भी वो हमारे लिए मुश्किल है। एग्जाम्पल देता हूं, अगर किसी व्यक्ति को स्विमिंग कैसे करनी है इसकी पूरी किताब पढ़ा दी जाए और उसको फिर स्विमिंग पूल में कूदा दिया जाए तो उसको स्विमिंग उतनी ही मुश्किल लगेगी जितनी की एक्चुअल में होती है। लेकिन जिसने उसकी प्रक्रिया को फॉलो किया हो, कुछ समय तक वो तैरना सीखा हो, हाथ पांव मारे हो, या हमारी तरह जो मेरे जैसे लोग जो गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, कुरुक्षेत्र हमारे बहुत पास में पड़ता था, वहां पर एक ब्रह्म सरोवर है, तो मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। तो मैं वहाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद जब भी कुछ पढ़ने का या कुछ समय मिलता था, क्योंकि हॉस्टल में या बाकी जगह पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो ब्रह्म सरोवर चले जाते थे। और ब्रह्म सरोवर पढ़ेंगे बाद में, पहले अंदर जाएंगे, नहाएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, उसके बाद पढ़े। तो वो वहां कूदते कूदते वो खुद चीज आ गई। कहते हैं काशी में रहने वाला बहुत कुछ ऐसे भी जान जाता है। तो वो आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को किताब पढ़ाई जाए उसको लगेगा ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसने खुद अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया उसको लगेगा कि मैं इस प्रोसेस का एक पार्ट हूं, और वो धीरे धीरे छोटा छोटा जानता जाएगा, रोज थोड़ा थोड़ा हाथ कैसे मारने, पैर कैसा। ठीक वैसे ही सप्त चक्र कोई एक फैशनेबल चीज नहीं है। आज आप देखोगे बहुत से वीडियोस में या बहुत सी चीजों में कुंडलिनी जागरण या इस चीज के ऊपर कोई यहाँ रख के ऐसे कर रहा है, कोई यहाँ रख के, ये सब बिल्कुल आडंबर हैं। ये कोई इनमें मतलब फैक्ट नहीं है। ये चीजें इंसान को जब ट्रांस में या किसी ऐसी अवस्था में ले जाया जाता है तो आप उसके साथ आप उसकी बॉडी को कुछ भी महसूस करवा सकते हैं। बेसिकली हमारा शरीर जो है एक बहुत बड़ी एनर्जी से गवर्न हो रहा पिंड है जी। अब ये जो एनर्जी हमारे अंदर प्रवाहित कर रही है, इस एनर्जी के कुछ अलग अलग सेंटर्स हैं, कुछ चैनल्स हैं जहां रुक करके वो अपना मोड चेंज करके, अपनी भाव दशा चेंज करके आगे की तरफ बढ़ती है। तो जो हमारा मूलाधार है, हमारी जितनी भी लस्ट है, हमारा जितना भी फियर है, हमारी जितनी भी इनसिक्योरिटीज हैं, मेरे जीवन के जो भी डर हैं, जितने भी फोबियाज हैं, वो सब वहां केंद्रित हैं। अगर मेरा वहां से एनर्जी का प्रवाह खुल जाता है, दो तरीके हैं, या तो मैं अपने डर के ऊपर काबू पा लूं, उसके लिए मेरे को बाहर बहुत कुछ करना पड़ेगा, मेरी इनसिक्योरिटीज, मेरी लस्ट, मेरी काम इच्छा। और वो काम इच्छा सिर्फ शरीर की काम इच्छा नहीं है, जो हवस है ये सिर्फ शरीर की हवस नहीं है। किसी को किसी चीज की भी, कोई किसी को पद की हवस है, किसी को प्रतिष्ठा की हवस है, ये हवस बेसिकली है। भूख होना अच्छी बात है, हवस होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भूख मिट जाती है, हवस मिटती नहीं है। इसका कारण यह है कि हमने अपने उस रूट चक्रा से हमारी एनर्जीज ऊपर नहीं उठ पाई हैं। तो जब आप ये महसूस करते हैं कि मेरा यहाँ पर एक एनर्जी सेंटर है, उसको मैंने प्रवाहित, उसका बाकायदा एक कलर है। आपकी बॉडी ये 7 रंग जो है, जैसे 7 चक्र हैं, इसी तरह 7 रंगों से बना हुआ एक पिंड है। सूर्य से निकलने वाले 7 रंग भी वही हैं। इस पूरी दुनिया में विद्यमान 7 रंग भी वही 7 रंग हैं, जिनको हम, आपको अगर ज्ञात हो तो अभी भी बहुत से लोग खैर इसको करते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती थी कि घर से सुबह जो भी कोई व्यक्ति जागेगा, नहाएगा, धोएगा, वो सबसे पहले सूर्य को जल चढ़ाएगा, जल अर्पित करेगा, उसके बाद अपना कार्य करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी करते हैं लोग। आज भी करते हैं। क्यों था ये? क्योंकि जब आप जल अर्पित करते थे, वो सूर्य में से जो किरणें आ रही हैं, 7 रंग उसमें से पानी में से छन करके आपकी बॉडी को मिलते थे। ये जल इसलिए नहीं था कि आपने सूर्य को खुश कराया, भैया लो जल चढ़ा दिया तुम्हें, मजे लो, सूर्य भगवान आनंद। सूर्य आपको आनंद दे रहा है। वो पानी में से जब वो किरणें छन के आती थी, आपकी बॉडी के लिए वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता था। तो कहने का अर्थ है कि ठीक उसी तरह ये 7 रंग हमारे शरीर में भी हैं। वही 7 रंग, हमारे मूलाधार का रंग लाल है, हमारे सहस्त्रार तक पहुंचते पहुंचते वो सफ़ेद इंडिगो से सफ़ेद की तरफ जाने लगता है। तो ये हम अपनी बॉडी के कलर्स को, अपनी बॉडी की साउंड्स को, हर एक चक्र का अपना मंत्र है। लम यम आपने सुने होंगे। हर एक चक्र का अपना मंत्र है, हर एक चक्र का अपना बीज ध्यान है, हर एक चक्र की अपनी पोजीशन है, हर एक चक्र कुछ ना कुछ ग्लैंड्स को अपने साथ लेकर के चल रहा है। हमें लगता है हमारे शरीर में किडनी है, खराब हो गई, उसका वो किडनी तो आपके घर में जिस तरह से रोशनी आ रही है, चल रहा है आप बल्ब, ये माइक चल रहा है, ये वो है। इसको चलाने वाला पावर हाउस, डैम कहीं और है। वो आपके सप्त चक्र में आपका वो चक्र है जो उस ऑर्गन से रिलेटेड है। आपको नींद नहीं आ रही, खाली ये नींद नहीं है, बल्कि आपके यहाँ पर पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड नाम के 2 ग्लैंड्स हैं जो आपके माइंड में चल रही बहुत सारी गतिविधियों को, आपके यहाँ पर एक नींद लाने वाला रसायन जिसको मेलाटोनिन और सेरोटोनिन बोला जाता है, उसको रिलीज करने का बहुत बड़ा कार्य करते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये लाइट हमारे इस बड़े से सोर्स में आ रही है, माइक में आवाज आ रही है, ये कहाँ से ऑपरेट हो रही है?
वो सप्तचक्र हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ इनको जाना जाए। जब तक जानते नहीं कोई चीज़ बड़ी मुश्किल लगती है। जैसे अगर मैं किसी से भी पूछूं कि आई लव यू को स्पेनिश में क्या बोलते हैं, तो जब तक हमने उसको नहीं जाना तो हमको यही लगेगा कि इसको तमिल में क्या बोलते हैं, इसको तेलुगु बिल्कुल में सही क्या, बात है। हमें नहीं। लेकिन हमें जब ये पता चल जाए कि इसको ये शब्द बोलते हैं और हमने कई मूवीज़ में या सुन लिया, तो हमें बहुत आसानी से पता है कि आमी तमाके बालो बालो। बास देखो बात ये है। अब ये कहाँ से निकल के आया कि सुन लिया, जान लिया, तो अब कोई पूछे बिल्कुल बंगाली सही में बात क्या है। कहते हैं, यूं निकल आएगा। तो ज्ञान की कमी और इन्फॉर्मेशन का मिस इन्फॉर्मेशन में तब्दील होके हमारे पास आ जाना और सिर्फ इन्फॉर्मेशन का ही रहना, उसको इम्प्लीमेंट ना करना, मुझे लगता है मुश्किल का आभास करवाता है। इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, मज़ेदार बात क्या है ना सर, कि ऐसा नहीं कि लोग ज्ञान चाहते नहीं हैं, लोग चाहते हैं। अगर नहीं चाहते तो जिस क्वेश्चन को मैंने किया था ना, ये शब्द चक्रा जागृत करने वाली बात, आप देखेंगे किसी ने भी इस पे वीडियो बना के डाला होगा, मिलियंस व्यूज़ गए हैं। यानी कि लोग जानना चाहते हैं। एक तो बताने वाले नहीं हैं, दूसरे कुछ लोग गुमराह करने के लिए इसको अपना एक बिजनेस बना लिया उन्होंने। जगह जगह एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं, थोड़ा सा योग का सहारा, थोड़ा सा आयुर्वेद का सहारा, उसके बीच में वो भरमा रहे हैं। खैर, इस बात को थोड़ा और आगे लेके चलूँगा। और हमारे यहाँ कहते थे, जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। तो क्या इन सारी प्रक्रिया को करने के लिए आपका जो भोजन है वो किस तरह का होना चाहिए? क्या जो आज के कल्चर में भोजन है वो इसके लिए सूटेबल है, या इसके लिए कुछ अलग से करना होता है? बहुत अच्छी बात है मिश्रा जी, भोजन का बहुत अहम रोल है। और वाकई ये बात बिल्कुल सही है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जिस तरह का आप भोजन करते हैं उसी तरह की प्रवृत्ति आपके पास आने लगती है। इसलिए भोजन को भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, तामसिक और सात्विक। सात्विक। तामसिक भोजन करने से तमस की प्रवृत्ति बढ़ती है, सात्विक भोजन करने से सत्व की प्रवृत्ति बढ़ती है। तीन गुण हमने बताया ना, सत्व, रजस और तमस। जी। तमस विध्वंसक गुण है। हमने वो तमस की, अगर हमारा भोजन तमस प्रवृत्ति का है और कई चीजें उस प्रवृत्ति के साथ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि नॉन वेज है वो जो वही तामसिक प्रवृत्ति को देगा, नहीं। इसलिए हमने बहुत से व्रत में हमने प्याज को भी बैन किया, हमने बहुत से अन्न को बैन। तो हर एक अन्न को हमारे जो बड़े लोग थे, पूर्वज थे, वो उसके रूट तक को जान गए थे कि क्या चीज है जो हमारे शरीर के अंदर जाकर उस सत्व गण को बढ़ाने का प्रयास करती है, जो हमारे शरीर को, यानी उन्होंने जाना, मालूम है क्या, कि इस अन्न के अंदर क्या वो चीजें हैं जो हमारे शरीर को चाहिए हैं। जैसे मान लीजिए आज बहुत आता है कि दूध नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने, ऐसा आपने भी कई बार सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाय का दूध, देसी गाय जो होती थी, उसका दूध, उसमें जो कॉम्पोजिशन होती थी वो वही कॉम्पोजिशन होती थी जो हमारे शरीर को चाहिए होती थी। जो एक माँ के दूध में जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वही कॉम्पोजिशन लगभग मिलती जुलती। वो देसी गाय जो पुराने जमाने में देसी, अभी भी होती हैं कई जगह पर, हरियाणा, राजस्थान या कई जगह पर पूरब में अभी भी, उत्तर प्रदेश की तरफ, बिहार में खूब हैं वो, खूब हैं अभी भी। लेकिन यहाँ अब धीरे धीरे वो खत्म हो गया। और लोग खुद को कहते हैं मॉडर्न। मुझे लगता है इसलिए कि तमाम नई नई बीमारियां लेके आ गए हैं। जो चीजें थी मॉडर्न होने के लिए, उसको तो छोड़ दिया उन्होंने। तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन आज वो है नहीं जी। अब इसी तरह वो जो उसके अंदर कॉम्पोजिशन थी, हमारे पुराने लोग उन्होंने लैब में टेस्टिंग नहीं की थी, हाँ, लेकिन वो अपने अंदर जब उतरे, जब वो चेतना को स्पंदित कर पाए, जान पाए, इसलिए उन्होंने बोला यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। बिल्कुल सही। कई लोग बोलते हैं ये तुम्हारे बड़े लोगों का रचा हुआ है या ऐसा कुछ। उन्होंने वाकई जाना अपने अंदर उतर के कि ये जो जिन 5 तत्वों से मिलकर के ब्रह्मांड बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के मैं बना हूं और उसी में विलीन हो जाता हूं। बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने जाना कि यार ये जो बाजरा है इसके अंदर क्या चीज़ है, ये जो गेहूं है इसके अंदर क्या चीज़ है, ये जो चावल है इसके अंदर क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ हमारे शरीर के लिए अच्छी है। तो इस तरह से हम जितना सात्विक भोजन लेंगे, जितने हम फ्रूट्स ज़्यादा लेंगे, उतना हमारा मन हल्का रहता है, लाइट रहता है हमारे। क्योंकि इनका ना एक इनडायरेक्ट रिलेशन भी है जो आज मॉडर्न साइंस समझ पा रही है कि जिस खाने को पचाना आसान है, जो हमारे, और दूसरा जिसको पचाना मुश्किल है, इन दोनों की अलग अलग केमिस्ट्री है। इन दोनों के बॉडी के अंदर अलग अलग प्रभाव हैं। अब हम एक बर्गर खा रहे हैं सर, उसमें हमको क्या न्यूट्रिशन वैल्यू मिली, उसमें कितने विटामिन थे, कितना मिनरल था, कितने उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिले, कितना प्रोटीन मिला, कुछ नहीं पता। लेकिन वहीं अगर हम एक फ्रूट खाते हैं, उसमें हो सकता है हमको विटामिन B6 भी मिल रहा हो, B12 भी मिल रहा हो, विटामिन A मिल रहा हो, विटामिन K मिल रहा हो, वो हमारी पूरी बॉडी के लिए अच्छा हो। तो हमारा शरीर जब अंदर से स्वस्थ होगा ना सर, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रह सकता है, और एक स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर को क्रिएट कर सकता है। तो अगर शरीर स्वस्थ है, दिमाग का स्वस्थ होना ऑटोमेटेड हो जाता है। और शरीर स्वस्थ कैसे है कि जब शरीर को जो चीज़ चाहिए, उसको मिलने वाली चीज़ें उसको मिल पा रही हैं। आपने एक बर्गर खाया,
क्या मिला? एम्प्टी कैलोरीज, सिर्फ जंक, वो चीज जो अंदर जाकर सड़ेगी। आपके पूरे शरीर के पूरे तंत्र को उसको पचाने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन इतना जोर लगाने के बाद भी उसमें से विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B6, विटामिन B12, शरीर ने प्रक्रिया पूरी कर ली, मिला क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन आपने वहीं एक सेब खाया। मैं मानता हूं आज जो है एडल्ट्रेशन के दौर में चीज़ें डिसरप्ट हो रही हैं, ऑर्गेनिक उतनी नहीं बची हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं उनसे तो कहीं ज़्यादा बेहतर हैं जो हम गलत चीज़ें खा रहे हैं। अभी भी बहुत जगह पर ऑर्गेनिक खेती यहाँ होनी शुरू हो गई हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, बहुत से चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी जिनमें मिलावट नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सिंघाड़े पर वीडियो बनाया था। अच्छा, पानी फल पानी फल बिल्कुल ऑर्गेनिक है। क्या क्या मिलावट है उसमें, मुझे बताइए? प्योर ऑर्गेनिक है। उस पे क्या मिलाएंगे? नारियल क्या ऑर्गेनिक, बिल्कुल प्योर है, कोई मिला। अभी भी 50 ऐसी चीजें हैं जिसमें कोई आपको, अगर आप लेना चाहें तो सब अवेलेबल है। इसलिए जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया तो मन तन दोनों बिल्कुल सही टनाटन रह सकते हैं। क्या बात है। मैं मतलब कितनी अच्छी बात है कि मैं इस चर्चा को इधर ही शिफ्ट करने वाला था, मन पे, और आपने मानसिक शक्ति की बात की और हम अचानक से आ ही गए इस पे। एक सवाल है आजकल की, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता या स्व आलोचना होती है और वो भी आदमी को बीमार करती है। तो ये नकारात्मकता या स्व आलोचना से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि इससे बचने के लिए आज नकारात्मकता और स्व आलोचना का जो बहुत बड़ा कारण बन चुका है ना, वो कंपैरिजन बन चुका है। कि ये स्व आलोचना आती ही इसलिए है, वो आपने एक ऐड भी देखी होगी, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। तो मेरी साड़ी जो घर पर ठीक लग रही थी वो किसी दूसरे की चमकती हुई सफेद साड़ी से अचानक फीकी लगने लगी। तो आलोचना तब आएगी जब आपका कंपैरिजन दूसरे व्यक्ति विशेष के किसी विशेष चीज से होने लगेगा। बिल्कुल। लेकिन यही कंपैरिजन जब इनवर्ड हो जाता है, खुद से हो जाता है कि कल मैं क्या था और आज मैं उससे कितना बेहतर हो पाया, तो ये कंपैरिजन आपको प्रोग्रेस की दिशा में लेकर के जाता है। यहां पर आप सेल्फ क्रिटिसिज्म में नहीं जाते, नेगेटिविटी में नहीं जाते, आप एप्रिसिएशन में जाते हैं, आप खुद को ग्रैटिट्यूड देने के भाव में जाते हैं। लेकिन यही कंपैरिजन दूसरे से है कि उसके पास बड़ी गाड़ी, आगे लोग पता नहीं कैसे अमीर हो जाते हैं, पैसा कैसे आ जाता है, वो कैसे कर गए, मिश्रा जी का चैनल बड़ा हो रहा है, बड़े व्यूज आ रहे हैं, मेरा ये तो ये बहुत बड़ी समस्या है ये कंपैरिजन जब दूसरों से है ना मिश्रा जी, तब तक मुझे लगता है कि इस समस्या को खत्म किया जाना नामुमकिन है। जिस दिन ये जर्नी इनवर्ड शुरू होती है, और ये इनवर्ड जर्नी भी तब शुरू होती है जब मैं अपने आप को शरीर न जान करके मैं अपने आप को दिमाग और मन, बुद्धि, अहंकार से परे वो जो चेतना है उसको जानने की चेष्टा करता हूं। फिर पता चलता है कि अगर उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद है तो और ज्यादा सफेद हो, क्योंकि जो मैं अपने मन से बांटूंगा वही कल को मेरे पास लौट करके अच्छा, आएगा। यही तो मुश्किल है कि जो चीज़ें मीनिंगफुल हैं, थोड़ी गहरी हैं ना, वो आदमी पता नहीं क्यों उससे भागता है। वो उसको छूना ही नहीं चाहता, उसको लगता है कि नहीं, मतलब समझ से वो समझना ही नहीं चाहता। यही वजह है कि वो अवसाद में जाता है। कुछ लोगों के बहुत गहरे तक अवसाद बैठे रहते हैं। अगर वो इसको निकलना चाहे, इससे निकलना चाहे, तो क्या कोई तरीका होता है इसका? इसका सबसे सिंपल तरीका है कि सरल हो जाओ। जितना आप सरल होंगे उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों से बाहर निकलते जाएंगे। अब सरल होने के लिए आपको सबसे पहले तो एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर आपको इस सरलता का आभास और अभ्यास करवाया जाए। आभास भी, अभ्यास भी, दोनों चीज़ें करवाई जाए। जैसे हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आते हैं मिश्रा जी बहुत सारे, तो पहले दिन जब वो हमारा इवेंट शुरू नहीं हुआ होता ना, तो उनके माइंड में बड़े तरह तरह के प्रश्न होते हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, पता नहीं मैं ठीक भी होऊंगा, ये नहीं वो नहीं। वो हमारे साथ 2 घंटे जब वहां पर बिताते हैं ना, उसको समझ में आ जाता है। वो कहता है कि सर, अभी हमारे एक पार्टिसिपेंट थे, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा उनका, वो दूसरा दिन, हमारा इवेंट का दूसरा दिन चल रहा था, वो बोले सर और पैसे देने पड़ेंगे क्या? अच्छा। तो हमारे चित्रेश जी साथ में ही बैठे थे, तो चित्रेश जी बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो बोले सर जितने आपने लिए थे वो तो पूरे कर दिए आपने, अब इसके आगे तो जो आप करवा रहे हो ये तो बहुत ही अद्भुत चीज़ है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि कितना भी किया, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा इवेंट बहुत बढ़िया होता है या मेरा, या मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको आपकी चेतना का आभास और अभ्यास दोनों करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर आपको ये अभ्यास और आभास दोनों करवाए जाएं, वहां पर जरूर जाना चाहिए। ये जितने विकार आ रहे हैं, जितने समस्याएं आ रही हैं जो शरीर से सिर्फ और सिर्फ शरीर से जुड़ने के कारण आ रही हैं, इनको काफी हद तक कम किया जा सकता है। और अपनी चेतना को बढ़ा करके, अपने उस एनर्जीज को बढ़ा करके आप किसी भी लाइफ के एरिया को कॉन्कर कर सकते हैं। अभी आपने विकार की बात की, एंजाइटी की बात की, तो इसमें जो हॉलिस्टिक अपनी प्रोग्रामिंग होती है या इसकी एक्सरसाइज होती है, वो कितना लाभदायक होती है, मतलब कितना प्रभावशाली होती है वो? देखिए,
अगर मैं ये कहूं कि वो 100% प्रभावशाली होती है तो ये गलत नहीं होगा, अच्छा। क्योंकि ये इसको मैं पूरा समझाऊंगा। मेरे जी। एक किसी व्यक्ति ने मुझसे आके पूछा कि आपके इवेंट में 100 लोग आते हैं, उसमें से कितने लोग एकदम से ठीक हो जाते हैं? तो मैंने कहा 50। बोला अच्छा, मतलब आपका जो सक्सेस रेट है वो 50% है? मैंने कहा नहीं, सिर्फ 50 लोग करते हैं। ये एक बड़ी मतलब जबरदस्त बात हमारे लिए भी है कि अगर हम किसी चीज की समीक्षा कर रहे हैं और अगर हमसे कोई पूछे तो ये एग्जाम्पल बेस्ट हो सकता है। इवेंट अटेंड करने तो 100 लोग आते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को केवल 50 लोग ही करते हैं। ओके। वो आगे उन प्रक्रियाओं में बढ़ते नहीं हैं। तो मैं अक्सर अपने पार्टिसिपेंट्स को ये बात इसीलिए हमने ना थोड़े कई बड़े इवेंट्स बनाए, 21 दिन, जहां पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ रहते हैं, 6 महीने रहते हैं, ताकि क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अंदर कुछ बदलने के लिए मुझे नहीं पता उसके इम्प्रिंट्स कितने पुराने बैठे हुए हैं, उसके अंदर कितनी, हो सकता है जन्मों जन्मों से वो किसी चैलेंज को लेकर के आता चला जा रहा हो और वो सॉल्व ना हो रही, कितनी जड़ें मजबूत करके चैलेंजेस अंदर बैठे हुए हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति समय थोड़ा सा देने को तैयार होता है ना, जो कहता है हाँ मैं करने को तैयार हूँ, मैं कहता हूँ तुम और मैं मिलकर चमत्कार कर देंगे अगर तुमने मुझे समय दे दिया तो। बस मुझे समय दे दो। वो था ना डायलॉग गब्बर का, वो ठाकुर ये 2 हाथ मुझे दे दो। मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा समय मुझे दे दो, अगर ये देने को तैयार हो तो तुम और मैं मिलके इतिहास रच देंगे। ये बात याद रखना। और जो लोग वो करते हैं, उस प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, वो न सिर्फ मानसिक रूप से, न सिर्फ शारीरिक रूप से, बल्कि आध्यात्मिक रूप से, अपनी सोशल लाइफ में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में। एक हमारे पार्टिसिपेंट हमको आकर के बोले, सर पिछले 4 महीने में इतना पैसा कमाया है जितना पूरे जीवन में नहीं कमाया था। ये कैसे हुआ सर? मैंने कहा जी, ये जो पैसा कमाने की जो इन्नेट एबिलिटी थी ना, ये आपके अंदर थी, क्योंकि मनी और कुछ नहीं है, ये भी अपने आप में एक ऊर्जा है। ये भी एक एनर्जी है जिसको वो व्यक्ति टैप इन कर पाता है जो अपनी एनर्जीज को अंदर से जान पाए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं लाया हूं, मैंने तो सिर्फ सिखाया कि अपने अंदर उतरो और उन एनर्जीज को जानो। तुमने जाना, तुमको रिजल्ट मिलने लगे। और एक एरिया में नहीं मिले कि ऐसा करने से मेरी हेल्थ ठीक होती है, अरे नहीं, ऐसा करने से मेरी वेल्थ भी ठीक होती है, ऐसा करने से मेरे रिलेशनशिप्स भी ठीक होते हैं। क्योंकि बाहरी जिंदगी हमारे मन में चल रही बहुत सारी चीजों का एक प्रभाव है। और वो मन जब बदला, वो जब चेतना बदली, अहंकार को जाना, बुद्धि को जाना, चीजें बाहरी जगत में बदलने लगती हैं। मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, जितनी बातचीत हो रही है, आप लगातार 5 तत्वों की बात कर रहे हैं और वो विकारों की बात कर रहे हैं जो हम लोग कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बात कर रहे हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका प्रोग्राम होलिस्टिक, जो आपने नाम दिया कि स्पिरिचुअलिटी के भी बहुत करीब होता है। एक बात अभी आपने बोली कि जन्मांतर का लेके बैठे हैं, तो क्या आप अवचेतन मन पे भी काम करते हैं क्या? देखिए, हम अवचेतन मन पर ही काम करते हैं। अच्छा। हम अवचेतन मन, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना आपको, अंतःकरण। हाँ। अंतःकरण में मैंने बोला 4 चीजें आती हैं। एक होता है हमारा मन, एक है बुद्धि, एक है अहंकार और एक है चेतना। ये जो मन, जिस शब्द की मैं बार बार यहाँ पर संज्ञा कर रहा हूं, ये मन हमारा अवचेतन मन ही है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं अपने पार्टिसिपेंट से अक्सर ये पूछता हूं कि भैया कितने लोगों को लगता है कि सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक अच्छी होती है? 100 में से 100 लोग हाथ खड़ा कर लेते हैं। अगर मैं पूछूं कितने लोग करते हैं, तो 50 लोगों के हाथ नीचे हो जाते हैं। मैंने कहा जब ये अच्छी है तो करते क्यों नहीं हो? बोले सर ये पता तो है पर ये होता नहीं। एक पार्टिसिपेंट मेरे पास आया, बोले सर सिगरेट छूटती नहीं है। मैं कहा भैया तुम्हारे लिए ही तो सरकार ने सिगरेट के पैकेट पे वो फोटो बनाई है, तंबाकू के पैकेट पे वो फोटो तुम्हारे लिए तो बनाई है। बोला सर वो देख के भी कुछ नहीं होता, लगता है पीनी है तो पीनी है। अच्छा, आप पूरा करिए पहले। तो कहने का मतलब है, ये फोटो किसको दिख रही है? बुद्धि को। ये मॉर्निंग वॉक अच्छी है, ये किसको पता है? बुद्धि। बड़ी बुद्धि है, बड़ा ज्ञान है कि सर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन क्या वो हो पाता है? नहीं, क्योंकि वो कहां से ऑपरेट हो रहा है? मन से। मन क्या है? जहां पर सारी प्रोग्रामिंग बैठी हुई है। मन चाहता है सिर्फ और सिर्फ आनंद लेना। अगर उसको प्रेजेंट में वो मिल रहा है, उसको नहीं लेना देना कि तुम सुबह मॉर्निंग वॉक करके तुम्हें क्या मिलेगा। क्या मिलेगा? 6 साल बाद स्वस्थ हो जाओगे, बुढ़ापे में जवान दिखाई दोगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अभी तो ठंड है, रजाई लो, आनंद लो। आनंद अभी क्या मिल रहा है? तो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है सिर्फ, क्योंकि ये हमारा ना एक लॉ है जिससे गवर्न होता है, उसको बोलते हैं द लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर। ओके। हमारा मन पेन से भागना चाहता है और प्लेजर की तरफ जाना चाहता है। पूरा जीवन ही इस लॉ से चल रहा है।
हाँ। तो मन जहां पर भी कुछ पेन देखता है उसको अवॉइड करना चाहता है, और जहां पर भी प्लेजर देखता है उसको, मतलब अपनाना चाहता तुरंत। लेकिन उसको ये नहीं पता लगता कि ये सिगरेट पीने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, शराब के, तंबाकू के, गुटखे के, ये जो गलत एक्टिविटी कर रहा हूं, पॉर्न देख रहा हूं, सोशल मीडिया, नेगेटिव थिंकिंग। अभी तो आनंद आ रहा है, अभी आनंद का मतलब है अभी आनंद, कल का नहीं पता। तो इसलिए वो जो मन है उसके ऊपर काम करना जरूरी है, और हम उसके ऊपर काम कर। मैं आपकी बुद्धि को यहां बैठ करके या किसी को भी मैं ज्ञान देता, अरे भैया श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय सुना दिए, वो कह रहा माधव गांडीव उठता नहीं है, वो कह रहे भैया 18 अध्याय हो गए, दिखाना पड़ा। वो फिर कहते हैं अंदर उतरना पड़ेगा तेरे। तो बुद्धि से कार्य नहीं होता है, बुद्धि से तो लोग भरे पड़े हैं आज। पूछो, वो तो मतलब 10-10 भाषाओं के ज्ञाता हैं और पता नहीं क्या क्या जानकारी है आज, लेकिन वो जब तक अंदर नहीं उतरी वो 2 कौड़ी की नहीं है, वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, इतने सवाल उमड़ रहे हैं ना आपसे बात करते, मतलब मुझे लग रहा है कौन सा पूछूं, कौन सा पीछे जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। लत की बात की आपने, एक साथ बहुत से नाम लिए, पॉर्न, शराब, सिगरेट और ये वो। बहुत लोग सच में छोड़ना चाहते हैं लेकिन मजबूर होते हैं। अब इसी से मैं दूसरा सवाल जोड़ भी देता हूँ। खुद में ही द्वंद्व चलता है, एक कहता है नहीं मत करो, जैसे आपने कहा ना वो लिखा हुआ, वो कहता मत करो मर जाओगे, दूसरा फोर्स उसको लेकर के जाता है, शायद इसी को लत कहते हैं। इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय है क्या आपके पास? इसी की मिश्रा जी, हम लोग अभी इसी चीज की बात कर रहे थे, और आप देखो मैं यहां से आपको एक श्लोक के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जब कहते हैं, जब श्री कृष्ण, जब पांडव अपना पूरा वनवास काट करके आ गए, तो उन्होंने कहा कि अब हमको वनवास के बाद तो हमको आधा राज्य मिलना चाहिए। तो उन्होंने श्री कृष्ण को बोला कि श्री कृष्ण आप जाइए और दुर्योधन से बात कीजिए। वो बीच में मध्यस्थता करने के लिए मीडियोकर बन के गए कि मैं उनको समझाता हूँ। तो श्री कृष्ण जब जाते हैं उनको समझाने के लिए कि तुम्हें इनको आधा राज्य देना चाहिए, तो पांडवों ने उनको एक मैसेज दिया कि भैया आधा राज्य न मिले, 5 गांव मिले तो 5 गांव ही ले आना, और 5 गांव ही दे देना, वही बहुत हो जाएगा हमारे लिए। और क्या खूब, इसमें मैं कई बार अपने इवेंट्स में भी चर्चा करता हूं कि दिनकर जी ने क्या खूब रश्मि रथी में कृष्ण की चेतावनी में ये इसको खूब बढ़िया तरीके से दर्शाया है। और कभी मतलब इतना मैं उसको सुनता पढ़ता, मेरे अंतर्मन में चलता है, मैं इतना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतने गूज बम्स आ जाते हैं। खैर, श्री कृष्ण दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन को कहते हैं कि इनको दे दे जो इनको चाहिए। 5 गांव ही तो मांगा है। वो कहता है नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा। बोलते कर क्या रहा है तू, तुझे पता भी है तू अपने अंदर कर क्या रहा है। वो कभी रश्मि रथी पढ़ो, कभी वो कृष्ण की चेतावनी पढ़ो, तो वो यहां से शुरू होती है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाप पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। कहते मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। बोले दो न्याय अगर तो आधा दो, न्याय तो यही है कि आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। कहते हैं जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, वो विवेकहीन हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। काफी बड़ी रश्मि रथी, रोंगटे मेरे भी खड़े हो जाते हैं। तो वो दुर्योधन उल्टा हरि को बांधने चला। वो उसको बोलते हैं कि कर क्या रहा है। दुर्योधन, बड़े ध्यान से सुनिए, आपके सवाल का जवाब मिलेगा यहां पर। दुर्योधन बोल रहा है कि जानामि पापम न च मे निवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेनम यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कहता है जानामि पापम, मैं जानता हूं पाप क्या है, न च मे प्रवृत्ति, लेकिन वो मेरी प्रवृत्ति में नहीं आ पाता। जानामि धर्मम, मैं जानता हूं ये धर्म है कि पांडवों को उनका आधा राज्य दे दिया जाए, आधा छोड़ो पूरा भी उनका है, राज्य ही उनका था। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, ये मेरी प्रवृत्ति में नहीं आ पाता माधव। केनापि देवेन हृदय स्थितेनम, पता नहीं कौन सी चीज मेरे हृदय में स्थित है, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जैसा वो चाहती है मैं करता जाता हूं, मेरे बस में नहीं है माधव, मेरी लत है राज्य को पकड़ के रखना। और श्री कृष्ण उसको जानते हैं उस समय क्या बोल रहे हैं। ये एक टर्म जो आप लत पूछने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं एंकरिंग। हम उस एक चीज के साथ हमको इतना ज्यादा जोड़ दिया गया कि अब हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारी चेतना को उसकी आदत है। और यकीन मानिए जिसने 25 साल सिगरेट पी है, अगर एक दिन आप उसे बोल देंगे छोड़ दे तो वो बीमार होने लगेगा, क्योंकि उसके शरीर को सिगरेट की आदत पड़ी हुई है। तो धीरे धीरे उसकी एंकरिंग तोड़नी पड़ती है।
धीरे धीरे एक एक करके कौरवों को एक एक करके प्रहार करना पड़ता है। साम दाम भेद दंड हर एक लगा करके वो कार्य करना पड़ता है। और ये सब साम दाम भेद दंड कहाँ लगते हैं जानते हैं? ये उसके सब कॉन्शियस के ऊपर लगते हैं। क्योंकि बुद्धि जब नहीं होती, जब लॉजिकल माइंड नहीं है, जब तर्क करने वाला दिमाग कि भैया मैं तो छोड़ नहीं सकता, मेरी तो बड़ी गहरी आदत, जब ये नहीं है, जब सिर्फ और सिर्फ वो अंदर बैठा हुआ मन है जो तर्क नहीं करता, जिसको झकझोड़ा जा सकता है, जिसके अंदर जो प्रोग्रामिंग डाल दो वो डल जाती है, वो डाली जाती है, तब इंसान की आंखें खुलती हैं, चक्षु खुलते हैं, नेत्र खुलते हैं कि वाकई। इसीलिए पूरी प्रोग्रामिंग, पूरा 18 अध्याय श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाए। अर्जुन कह रहा है माधव गांडीव अभी भी नहीं उठता है। फिर वो कह रहे हैं तू विराट रूप देख, आंखें बंद कर और अब देख तू और मैं कौन है। सब जन्म मुझी में पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं, दिखाते हैं उसको। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई इतना बड़ा व्यक्ति हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि मैंने वो प्रक्रिया अपने जीवन में उतारी, पाई, और मैं वो लोगों के साथ करवा पाता हूं कि मैं उनको उस ट्रांस में, उस थीटा की स्टेट में लेकर के जाता हूं और उनके सब कॉन्शियस में वो जो बिलीफ्स हैं वो इंस्टॉल करना शुरू करता हूं। गजनी मूवी देखेंगे तो समझ आ जाएगा। जब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है तो पता नहीं चलता कि मैं सिगरेट भी पीता था या नहीं पीता था। तो वो मेमोरीज को जब हम पलट देते हैं, जब हम उनको ट्रांस में जाकर शिफ्ट करते हैं, तो चीज़ें बदलती हैं। इस सवाल का इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता था, और मुझे लगता नहीं, मतलब ये सौभाग्य की बात है कि इस सवाल का इतना बेहतरीन जवाब मिला जिसमें बहुत कुछ जानने को मिला। बात सिर्फ लत की नहीं थी, ये गीता का जो श्लोक था ये अपने आप में, मतलब आप कह रहे थे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि शब्दों में जो ताकत होती है, जो ऊर्जा होती है ना, वो महसूस हो रही हो। जो लोग देख रहे हैं उनको भी महसूस हो रही होगी। आपके तेवर, आपके कहने का अंदाज, इन शब्दों की ताकत वो पता चल रही थी। शुक्रिया सर। कई बार देखते हैं कि लत जो है ना वो आत्मविश्वास को भी कमज़ोर कर देती है और आदमी अंदर ही अंदर खोखला होने लगता है। तो क्या कुछ ऐसा है कि मन का सामंजस्य बिठाया जा सके, अपने आत्मविश्वास को वापस पाया जा सके, जिससे उसका अपना व्यक्तित्व निकल के बाहर आ पाए? क्योंकि जब आत्मविश्वास जाता है तो आदमी ही खो जाता है, वो कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता होता। बहुत बढ़िया कहा आपने मिश्रा जी। और ये दोनों चीज़ें आपस में को रिलेटेड हैं, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हमने कहा कि लत से आत्मविश्वास खो जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आत्मविश्वास कम होने से भी लत बढ़ रही है। हाँ, दोनों बिल्कुल। एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। हाँ। तो हम अगर लत के ऊपर काम करेंगे, चाहे उसको छुड़वाने के ऊपर ही, तो भी हमारा सब्जेक्ट, हमारा फोकस उस नेगेटिव चीज पर है जिसको हम अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं। जैसे मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को अक्सर एक बात बोलता हूं कि अगर किसी की जिंदगी में अंधेरा है तो आपको एक कमरे में, मान लो इसको हम एक कमरे में समझते हैं कि एक कमरे में अंधेरा है, तो मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को कई बार बोलता हूं, ओशो से पहली बार ये सुना था कि ये इस कमरे का अंधेरा निकालो। कहते सर ये कैसे होगा, कमरे का अंधेरा कैसे निकाल? मैं कहा नहीं नहीं, यहां रोशनी करनी है, कमरे का अंधेरा निकालो। सर इसके लिए तो लाइट जलानी पड़ेगी। मैं कहा नहीं, अंधेरा निकालना है। अंधेरे को निकाला नहीं जा सकता। आपने एक चिराग जलाया, एक दिया जलाया, एक कैंडल जला दी, एक लाइट जला दी, अंधेरे का अस्तित्व बचा नहीं। अगर हम लत को छुड़ाने की कोशिश या लत को देखने की कोशिश करेंगे तो हम अभी भी अंधेरे को पकड़े हुए हैं। हमको अंधेरा नहीं निकालना, हमको दीपक जलाना है। बिल्कुल। हमको लत को नहीं छुड़ाना, हमको वो जो सेल्फ एस्टीम है, जो कॉन्फिडेंस है, जिसको आपने आत्मविश्वास बोला, उस आत्मविश्वास को बढ़ाना है। आत्मविश्वास था क्या? इस शब्द को समझें कि हमारी आत्मा के अंदर जब हमारा पूर्ण रूप से विश्वास था, वाह, कि मेरी चेतना को मैं स्पंदित कर सक, हमने आत्मविश्वास यूं बढ़ाया, आपकी लत यूं जाने लगती है। अगर हमने लत को यूं कम करा, ये यहीं कहीं हम कर ही नहीं सकते हैं सर, अंधेरे को कमरे से निकाल ही नहीं सकते हैं। और अगर अंधेरे को निकालने की चेष्टा की तो मेरा पूरा का पूरा ध्यान अंधेरे पर ही है। मैंने सिगरेट को छुड़ाने की चेष्टा की, मेरे दिमाग में तो अभी भी वही चल रहा है। दिमाग कहेगा चल छुड़ाएंगे बाद में, पहले 2 कश और हो जाए, क्योंकि दिमाग में सिगरेट चल रही है। हाँ। लेकिन अगर उसकी जगह कुछ हम और चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि चलो आओ मैं तुमको डायनामिक मेडिटेशन करवाता हूं, 1 घंटा तुम्हारे शरीर में जब ये विचार आते हैं मैं तुमको मूल बंध लगवाता हूं, उसके बाद मैं उद्यान बंध मैं जलंधर बंध लगवाता हूं, मैं तुम्हारे शरीर में उसके बाद जो है नाड़ी शोधन करवाता हूं, उसके बाद जो है तुम्हारी चेतना जब स्पंदित होने लगे तब मैं तुमको सुलाऊंगा, थीटा की स्टेट में लेकर के जाऊंगा, उसके बाद मैं तुमको योग निद्रा करवाऊंगा ताकि तुम्हारी चेतना बिल्कुल लोअर लेवल पर चली जाए, और फिर मैं तुमको कमांड्स दूंगा तुम्हारे अवचेतन मन को, जब वो समझ पाए कि तुम कौन हो, तुम जानो अपने आप को। यही लाइन सुनो कि अर्जुन तुम भी परमात्मा हो, मैं भी परमात्मा हूं, और जो तुम सुषुप्त अवस्था में लेटे हो तुम भी परमात्मा हो, फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने अब तक जाना नहीं है। तो वो जब इंसान वो एक एक करके स्टेप्स को, जर्नी को फॉलो करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। उसके अंदर मैं एंकरिंग करवाता हूं, वो जो दुर्योधन की नहीं हो रखी होती। और आपको क्या लगता है कि श्री कृष्ण को समय लगता?
श्री कृष्ण यूं चुटकी बजाते और उसकी एंकरिंग यूं कर देते और उसको कहते भैया तेरे से ये छोड़ा नहीं जाता, ये तो मैं यूं छुड़वाता हूं तेरे हाथ से, 5 गांव छोड़ तू तो पूरा राज्य देने को तैयार हो जाएगा, यूं करवाते। बिल्कुल सही लेकिन बात। वो स्वयं चाहते थे कि ये युद्ध हो। वो युद्ध न होता तो आज ये दुनिया इस तरह से न होती, ये ज्ञान न मिलता, और ये ज्ञान के ऊपर सारी चीज़ें। सर एक चीज़ मैंने देखी, पता नहीं आपने फील की है कि नहीं की है, तमाम मोटिवेशनल स्पीकर इधर बीच आए और बेस्ट सेलर बन के बेचना शुरू किए। पश्चिमी लोग, पश्चिमी देशों के लोग भी, उन्होंने लिखा क्या गीता के सार को उसमें। इससे सहमत हैं आप? नहीं, बिल्कुल 100% सहमत हूं। लेकिन यहां पर ना 2 फिलॉसफीज हमको समझनी पड़ेंगी मिश्रा जी। जी। पहली तो ये कि जिसके घर में वो ज्ञान होता है ना, उसको उसकी कदर नहीं होती। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये 100% सही है। हमारे पास जो चीजें थी, इनकी कदर करने वाले बड़े दूर से आए। बिल्कुल। और ये सिर्फ गीता के श्लोक को लेकर के नहीं, हमारे पास जो भी था इसको पाने सब के ले लिए गए। बहुत लोग दूर से आए और गुलाम बनाते गए। किसको? हम लोगों को। हम लोगों को। बोले तुम्हारे पास, हमारे यहाँ क्या नहीं था? क्यों हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाया जाता था? क्योंकि जो हमारे पास था उसका हमको ही बोध नहीं था। हमें ये हमने नहीं कहा कभी हमारा देश सोने की चिड़िया है। ये जो बाहर से लोग आए, इन्वेडर्स आए, उन्होंने बताया कि भैया तुम तो क्या क्या लेके बैठे हो। सही बात है। उन्होंने रियलाइज कर, तो ये बात सत्य है कि ये सब चीज़ें हमारी, क्योंकि जब भी मैं ये हीलिंग साइंसेस के ऊपर काम करता हूँ और मैं बहुत से लोगों को पढ़ता हूँ, मैंने अनीता मूरजानी को पढ़ा, मैंने डॉक्टर दीपक चोपड़ा को पढ़ा, मैंने ब्रूस लिप्टन को पढ़ा, डॉक्टर जो डिस्पेंजा को, नॉर्मन कजन को, लुइस हे को, जितने लोगों को भी मैं पढ़ता चला गया, मैंने धीरे धीरे जाना कि यार इनमें से बहुत से लोग तो स्वामी रामा की बात कर रहे हैं जब वो ब्रेथ की बात करते हैं। इनमें से बहुत से लोग तो योगानंदा परमहंसा जी की टेक्निक्स की बात कर रहे हैं जब वो मेडिटेशंस की बात करते हैं। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे वेदांत की चर्चा कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे गीता के बहुत से श्लोकों को उठा करके हमें ही समझा रहे हैं। लेकिन जानते हैं क्यों वो समझा पा रहे हैं? हम ये कंडेम करना तो आसान है कि वो हमारी चीज़ों को वो लोग बता रहे हैं, समझा भी उन्हीं ने है। हाँ, तभी तो उन्होंने लिखा इसीलिए होगा शायद मेरे हमारे ख्याल पूर्वजों ने ये लाइन दी होगी मिश्रा जी की, चिराग तले अंधेरा। में। बिल्कुल सही बात है ना? और कई बार हम लोग मजाक में कह देते हैं ये कि जिसका जो काम होता है ना, मतलब वो हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता, हाँ। दर्जी के कपड़े थोड़े से उधड़े ही रहते हैं कभी ना कभी। कहने का मतलब है जहां पर जो चीज़ स्थापित होती है उसके नीचे हमेशा थोड़ा सा अंधेरा रहता ही है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पास है कि किसी भी चीज़ को देख पाने के लिए थोड़ा सा दूरी का होना ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि वो हस्बैंड वाइफ या वो रिलेशनशिप्स जिसमें बहुत ज़्यादा घनिष्ठता आपस में पास पास होना और कुछ दिक्कत चल रही हो, तो कुछ समय के लिए जब आप थोड़ा दूर हो जाएं, दूरी से दोनों चीज़ों को देख पाएं स्पष्टता से, तो कई चीज़ें क्लियर होने लगती क्लियर हैं। होती हैं। वो लोग दूर थे, उनको लगा यार ये तो कुछ चीज़ बड़ी अद्भुत है, और हम इसी अहंकार में बैठे रहे कि हमारा है। मज़ेदार बात कि हमारे ही योगा को वो दूसरे तरीके से हमको परोस रहे हैं, आयुर्वेद को परोस रहे हैं। अब हम लोग चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं ये तो हमारा है, इस पे तो हमारा पेटेंट था, ये तो सदियों से हमारे पास है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब हम दूर से देख पा रहे हैं ना और लग रहा है कि हमारे हाथ से फिसल रही, तो अब हम चिल्ला रहे हैं, लेकिन अभी भी हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मेरे एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सर एक चीज़ बताइए कि खुशी क्या है। हाँ। मैंने कहा इसके 2 अर्थ हैं। एक आम जन के हिसाब से तो अर्थ ये है कि खुशी वो है जो चीज़ हमारे पास नहीं है। जी। मतलब ये बड़ा गहरा है। हाँ, खुशी वो चीज़ है जो हमारे पास नहीं है। यानी जो मैं ये चाहता हूं कि जो मुझे मिल जाए, जो अभी नहीं है, जो चीज़ अभी है उसके लिए तो मैं खुश हूं ही नहीं सर। चाहे 10 साल पहले मैं चाहता था कि ये खुशी है, अब जब वो मिल गई तो उसका मोल नहीं, मतलब उसका नहीं है। मतलब नहीं है। मतलब नहीं वो जो चीज़ मेरे पास नहीं है, अब मेरी खुशी सारी की सारी उस चीज़ से जुड़ी है। ये गाड़ी मिल जाएगी तो खुश हो, मिल गई तो 10 दिन के बाद उस पर कपड़ा भी नहीं लगाया जी। पूरी सही गाड़ी है, पे तो छोड़ो, उसके सत्य है। विंडशील्ड को भी साफ नहीं किया। सत्य है। और जब पहली दिन आई थी तो उसके पेडल्स को भी साफ कर रहे थे। उसके अंदर सो रहे थे कई लोग, उसका हाँ। एसी चला के बिना बैठे मतलब के आनंद ले रहे थे। ऐसा ही होता है। अब वो मिल गई तो अब वो खुशी नहीं है। ठीक इसी तरह चीज़ें हमारे पास थी, ये हमारे अहंकार को बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं है। हमारा है, हमारा है तो तुमने इसको कई लोग बोलते हैं कि यार ये मैं ना बहुत सारी बुक्स की समरीज बनाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। मतलब डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने क्या लिखा यू आर द प्लेसिबो में, हील बुक में क्या कहा गया, यू कैन हील योर लाइफ में लुइस हे ने क्या कहा। कहते हैं अरे यार इतनी सारी किताबें कर रहे हो, एक भगवत गीता पढ़ लो सारा काम हो जाएगा। मैंने कहा अगर तुमने ये पढ़ी होती ये कमेंट ना आता। बात तो सही है। अगर तुमने पढ़ी होती
ये कमेंट कभी ना करते जीवन में, क्योंकि सबसे पहले वो यही सिखाती है कि आपको कहां पर, किस जगह पर अपना आचरण किस तरह से रखना है और किस तरह से बर्ताव करना है। आपके अहंकार को बल नहीं देना है। आप सबसे पहले ये सिद्ध तो कर रहे हो कि तुमने पढ़ी है, नहीं पढ़। वो लोग जो भगवत गीता को ही शायद मुझे आसान करके समझा पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उनको जानना चाहिए यार, क्योंकि जितनी क्लोजली उन्होंने, जितनी स्पष्टता से उन्होंने हमारी चीज़ों को समझने की कोशिश की है, उतना हाँ ये ज़रूर है कि उसके बाद मैंने खुद वो साइंस ऑफ ब्रेथ को, स्वर विज्ञान को, सप्तचक्र को, लेकिन ये चेतना मेरे पास पहले नहीं आई मिश्रा जी। ये जब मैंने उन लोगों को पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो हमारे स्वर विज्ञान की बात कर रहे हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा तो पूरा का पूरा सप्तचक्र ध्यान करवा रहे हैं और वो कह रहे हैं हीलिंग की सबसे बड़ी साइंस है। अरे यार ये तो हमारे पास है, तो इसको अपने लेकिन उसका साधन वही बने, बिल्कुल उसका जरिया वही बने। तो मैं पूरा क्रेडिट उनको देता हूं कि उन्होंने मेरे अंदर ये चीज़ जागृत की, और फिर मैंने यहाँ पर अपनी चीज़ों को पढ़ना शुरू किया और रियलाइज़ किया, और वो जो दिए के नीचे थोड़ा सा अंधेरा था तो मैं भी थोड़ा ऊपर उठा, उसको जागने की कोशिश की। ये ज़बरदस्त बात है। अच्छा, ये मतलब आप ये समझिए सर कि जो पहली शुरुआत होती है ना किसी के स्ट्रक्चर के बिगड़ने की, वो मानसिक संतुलन से ही होती है। तो अगर किसी के साथ ऐसा कोई अच्छा भला आदमी है, तो ये कैसे पहचान कर सकते हैं कि भाई अब हमारी चीज़ें गड़बड़ होने वाली है? क्या इसका कोई ऐसे पहले आभास होता है या कोई ऐसा मैसेज आता है पहले? लोग कहते हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी होने वाली है तो आपको पहले ही इस तरह की चीज़ें इंगित करती हैं कि भाई आप सावधान हो जाएं। तो ऐसा होता है क्या? देखिए हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इसमें हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमको डिस्कस करना पड़ेगा। मेजरली हमें यहाँ पर यह समझना है कि जब जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी बदलाव आएगा तो बदलाव अपने संकेत ज़रूर देता है। हाँ, इनफैक्ट हमारे शरीर में सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक तौर पर भी कोई बीमारी आएगी तो वो हमारे शरीर के माध्यम से हमको संकेत देती है। ज्यादा भूख का लगना, भूख का कम हो जाना, अचानक से शरीर में परिवर्तन हो जाना, ये भी एक संकेत है। हमारे शरीर पर कुछ दाने निकल आना संकेत है। हमारे बालों का झड़ना, ये अलग संकेत है। हमारा जो शौच हम कर रहे हैं उसकी प्रवृत्ति का बदल जाना संकेत है। हमारे नेल्स का रफ हो जाना संकेत है। तो ऐसे 300 प्रकार के संकेत हैं जो हमारा शरीर हमको देता है कि समथिंग इज नॉट गोइंग वेल इन योर बॉडी। ऐसे ही मानसिक तौर पर देखो कि हम जो पहले कर रहे थे उससे हम बदले क्या हैं। उसमें 3 चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये कि क्या मेरी प्रवृत्ति थोड़ी सी गुस्से वाली तो नहीं हो गई। ओके। क्योंकि जब भी कोई विध्वंस मचाने वाला इमोशन हमारे अंदर होगा ना, तो वो गुस्से के रूप में बाहर आने लगेगा। उस इंसान का, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ वो गुस्सा, कई लोग गुस्सा ज़्यादा करते हैं, उसका गुस्सा बढ़ने लगेगा। दूसरी चीज़, उसको अच्छी चीजों पर, मतलब जिंदगी में अच्छा क्या हो रहा है उसकी जगह ध्यान जाने लगेगा, जिंदगी में कमियां कहाँ है, बिल्कुल दिक्कत कहाँ है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सिर्फ एक इंसान जो ग्रैटिट्यूड करता है ना, धन्यवाद देता है, शुक्र अदा करने की हैबिट अपने अंदर उतारता है, वो आधी चीजों को तो वो वहीं जीत लेता है। और तीसरी चीज कि क्या मेरे को अपने अस्तित्व को लेकर के कुछ घबराहट महसूस हो रही है। ओके। कि मेरे जीवन को लेकर के या मेरे अस्तित्व को लेकर के, मेरी लाइफ की ये व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है, या मैं मरने वाला हूँ, या मेरा जीवन खराब होना, कहीं पर भी अपने अस्तित्व को लेकर के जब संकट आए तो समझना अंदर कुछ द्वंद्व चल रहा है, कुछ द्वेष चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे संकेत हमें धीरे धीरे मिलते हैं। जो लोग उसको पहचान लेते हैं जल्दी उस पर काम करते हैं, जो नहीं पहचानते हैं वो फिर धीरे धीरे, क्योंकि चीज़ जितनी पुरानी होती जाती है उसके ऊपर काम करने में उतना समय लगता है। अच्छा सर, एक चीज़ और ये कि देखा जाता है कि आजकल लोग बीमार हो रहे हैं बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं उनके जो शोक हैं या दुख हैं जो गहरे बैठे हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण। तो इससे उबरा कैसे जा सकता है? अगर जैसे कोई बहुत दुखी है और पुरानी चीज़ों को लेकर के बैठा हुआ है, खुद से कोई ऐसा मिल नहीं रहा है जो उसको बताए, तो वो कैसे उससे बाहर आ सकता है? इसको हम 2 स्तर पर अलग अलग देखने की कोशिश करेंगे। पहला, देखिए मैंने एक बात की बुद्धि की, एक बात की मैंने मन की। कुछ चीज़ें बुद्धि को समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें बुद्धि को समझाई जा सकती हैं। तो जब वो किसी परिस्थिति या स्थिति को, किसी घटना को दुर्घटना मानकर अपने जीवन में बैठा हुआ है, उसकी जब उसको क्लैरिटी मिलनी शुरू होती है, जैसे मेरे जीवन में, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ और मैं कई जगह पर ये एग्जाम्पल कोट करता हूँ कि मेरे जीवन में एक ऐसी दुखद, एक अप्रिय घटना हुई जिससे मैं हर प्रकार के लॉस में, फाइनेंशियल लॉस, मेंटल लॉस, सोशल लॉस, रिलेशनशिप्स में लॉस, हर जगह के लॉस में था। मैं बिल्कुल गर्त में था और मुझे ऐसे लग रहा था कि यार ये मुझे अब और नहीं जीना है। लेकिन आज अगर मैं पीछे मुड़ करके देखता हूँ तो मुझे लगता है यार ये उस मोमेंट का आना तो बड़ा जरूरी था, नहीं तो आज हम नहीं तो हम मिश्रा जी के साथ आज यहाँ बैठे ना होते। लेकिन ये समझना भी बहुत बड़ी बात है ना। ये कब समझा जाता है? जब आप उस फेज से बाहर निकलते हैं। मैंने बोला ना, जब किसी चीज से दूरी होती है ना तो आप उसको स्पष्टता से देख पाते हैं।
लेकिन सर बहुत लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, इसीलिए तो हम हेल्प कर रहे हैं लोगों की कि हाँ। जो चीजें जो काम करने में मुझे 1-1.5 साल लगा, वो चीजें आपको 1.5 साल न लगे, आप उन चीजों को जल्दी अपने जीवन में उतार पाओ। तो अगर जिंदगी के किसी भी एरिया में, मैं ये नहीं कह रहा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, फेलियर से बचना चाहते हो, आप अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हो, पास्ट की पेनफुल मेमोरीज जो विध्वंस मचा रही हैं उनको खत्म करना चाहते हो, आपके अंदर इननेट जो भरी पड़ी कुछ चीजें हैं, किसी को लेकर के उबाल है, गुस्सा, वो खत्म करना चाहते हो, अपनी बॉडी को, अपनी फिजिक को, अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करना चाहते हो, चेहरे पर आभा लाना चाहते हो, अपने जीवन में चमत्कार करना चाहते हो, आपको अंदर टैप इन करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि भैया, कि मैंने जो गलतियां की वो आप शायद नहीं करोगे, और जो चीज़ें मैंने सीख ली शायद मैं वो आपको सिखा, मैं ये इससे कहने का अभिप्राय ये नहीं है, कुछ देखने वाले लोग ये समझेंगे कि मैं कोई चमत्कारी बाबा हूँ और मैं किसी को भी जो बुलाएगा मैं करवाऊंगा तो वो हो जाएगा। नहीं, मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि मैं उंगली पकड़ के तुम्हें चलना मैं सिखा सकता हूं, चलना स्वयं तुम्हें पड़ेगा, और अगर तुम चलने को तैयार हो तो आप और मैं मिलके इतिहास रच आपने देंगे। एक बात बोली है ना, मैं इसको क्लोजिंग में बोलूंगा, बहुत देर से मेरे दिमाग में चल रहा है, जो आपने बाबा और स्वामी ये वाली बात बोली ना कि आप कोई आध्यात्मिक बाबा नहीं है, मैं उस पर लास्ट में क्लोजिंग करूंगा। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये जो मानसिक स्वास्थ्य है और जो आध्यात्मिक है, इसका कोई तालमेल होता है क्या? देखिए, जो अध्यात्म है, पहले तो हम इस शब्द को समझें, ये 2 संस्कृत के शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द है, अधि और आत्मन। मुझे पहली बार पता चला है। ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, अधि और आत्मन। अधि का मतलब विच इज हायर, जो ऊंचे स्थान पर है। आत्मन मीन्स आपका ट्रू इनर सेल्फ। अध्यात्म का मतलब है आपके ट्रू इनर सेल्फ के हायर वर्जन को जानना। ओके। जो अभी मैं जिस लेवल पर हूं मैं वो नहीं हूं, इसका एक हायर वर्जन भी है, इसकी एक परम चेतना भी है। उस अवस्था को जानना, अधि आत्मन को समझना अध्यात्म है। तो मुझे लगता है कि जब आप अपनी चेतना के उस मार्ग पर, उसको जानने के मार्ग पर चल पड़ते हैं, तो सिर्फ ये कहना गलत होगा कि आप अपने मन को, आप अपनी बीमारी को, आप अपने किसी भी चीज को सही कर पाते हैं, बल्कि आप अपने जीवन के हर एक एस्पेक्ट को दुरुस्त कर पाते हैं। ये थोड़ा सही शब्द नहीं होगा, आप हर एक एस्पेक्ट को जान पाते। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला सर आपका ये समझ लिया, अपनी चेतना को समझ लिया, तो अब क्या मेरे जीवन में जो कर्म किए हुए हैं उनका जो, या जो मेरा प्रारब्ध है या जो संचित कर्म है, अब उसका क्या फल मुझे नहीं मिलेगा? तो मैंने उसको एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। मैंने कहा, मैंने ऐसे ही अपने एक दोस्त को पूछा, वो पाठ कर रहा था, वो गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था, 3 गायत्री मंत्र पूरे हुए, तो मैंने उससे पूछा, भैया ये जो कर रहे हो इसके बाद कोई भगवान कोई दिक्कतें नहीं देगा? बोला, देगा तो वही जो लिखा हुआ है, लेकिन ये करने से उसको सहने की शक्ति आ जाएगी। तो मैं लोगों को ये नहीं बोलता हूं कि आप मेरे पास आए और आपने अपनी चेतना को स्पंदित किया तो अब आप बुद्ध हो गए। नहीं, रहेंगे तो बुद्ध ही, लेकिन जो परिस्थितियां और जो स्थितियां जीवन में चल करके आएंगी, अब उनको देखने की, समझने की, उनसे लड़ने की, उनसे बाहर निकलने की, वो जो एक चीज का जो मतलब हम कुछ और ले रहे थे, उस मतलब को अब हम सही तरीके से अपने जीवन में ले पाएं, उसकी समझ डेवलप हो जाएगी। और मुझे लगता है यही चीज अगर डेवलप हो जाए तो वहीं एक चीज जिसमें प्रॉब्लम दिख रही हो सकती है, वही किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वही एक चीज जो जीवन का अंत दिख रहा हो सकता है, वो एक नई दिशा की शुरुआत हो सकती है। तो ये अंतर ये आता है, ये नहीं आता कि जीवन में आप कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप ब्रह्म हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा अंतर आता है सर। नजरिया अगर दुरुस्त हो जाए, जिंदगी दुरुस्त हो गई, हो जाती है। क्योंकि नजरिए ने ही तो सारा विध्वंस मचा रखा है जिंदगी में, और आप नजरिया ही दुरुस्त करते हैं। सर, बातचीत करने का मन तो बहुत है, अभी भी हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको यहाँ रोकूं ताकि लोग देखें और सेकेंड पार्ट की मांग करें, जैसा कि अक्सर मेरे मैक्सिमम एपिसोड में लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन इस चर्चा को वहीं रोकूंगा जहाँ से ये शुरू हुई थी। आपने बात की थी अकेलापन की। एक आदमी अकेले है, एक उसको अकेलापन खाया जा रहा है। सच में कुछ लोग अकेले हैं जो समाज से बहिष्कृत हैं या किसी वजह से समाज से अलग थलग पड़ गए हैं। वो अपने आप को कैसे इस समाज में लेके आए, या उस अकेलेपन से कैसे निपटें वो, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा सवाल पूरे मतलब समाज के लिए। बहुत से लोग इस तरह के मेट्रो सिटीज़ में खासकर। बहुत अच्छा सवाल है मिश्रा जी, और मैं यहाँ पर ये चेष्टा करूँगा और ये कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पर किसी भी उस व्यक्ति को जो अकेला है उसको ये मैसेज ना दूँ कि वो अपने आप को समाज में वापस लाए। ये हाँ ज़रूर एक अच्छी बात है, सामाजिक होना बहुत बढ़िया है, लेकिन उससे भी पहले वो देखिए 2 शब्द हैं, एक है अकेला होना और एक है एकांत में होना। हाँ, एकांत शब्द बड़ा खूबसूरत है मिश्रा जी। एकांत में एक अर्थ छुपा है, इसका अर्थ जानते हैं क्या है? जहां एक का अंत हो जाए और अद्वैत घटित हो। अरे वाह, पहली बार सुन रहा हूं मैं। एकांत, एक का अंत हो गया, जहां 2 नहीं बचे। हमारी जो अक्सर जो हमारी पर्सनालिटीज है ना, वो डुअल है।
हम डुअल पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हो, हर कोई। तो वो जो व्यक्ति जो अलग थलग समाज से पड़ गया है, उसको अब समाज में लौटने से पहले अपने आप से एक रूपता में आना है, जिसके लिए दो शब्द हैं, एक है लोनली और एक है सॉलिट्यूड। लोनली का मतलब है अकेला, सॉलिट्यूड का मतलब है एकांत में होना। जहां आप एकांत हो जाए और आप अपने ही साथ हों, तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति जो अलग थलग है, उसको सबसे पहले अपने साथ कनेक्टिविटी मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे लोगों से भी आपके संबंध वैसे होते हैं जैसे आपके संबंध अपने साथ हैं। अगर मैं अपने प्रति हार्श हूं, तो आप यकीन मानिए मैं दूसरों के प्रति भी हार्श होऊंगा। अगर मैं खुद से जीवन में कभी मोहब्बत नहीं कर पाया, तो मैं किसी दूसरे से भी जीवन में कभी मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरी अपने प्रति करुणा, अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति अगर मेरे भाव और मेरा ग्रैटिट्यूड, मेरा संतोष अच्छा नहीं है, तो ये किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति भी जीवन में कभी अच्छा नहीं हो सकता। मैं वही दूसरे को देता हूं जो मेरे पास अंदर है। कई लोग यहाँ आकर ऐसा वैसा कमेंट करते हैं ना, तो एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि सर मुझे बहुत ऐसा, कोई हमारे यूट्यूबर हैं, मित्र हैं, बोले सर ऐसा बहुत ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं सर, कई बार तो दिल ऐसा तार तार हो जाता है, ऐसे कमेंट्स आते हैं, ऐसा करते हैं। मैंने कहा भैया सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, बड़ी छोटी सी, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो बड़ा होता है ना, उसको गाली निकाल के, उसको बोल के वो अपने अहंकार को संतोष देना चाहता है कि मैंने देखो कितने बड़े व्यक्ति को मैंने पाठ पढ़ा दिया, सिखा दिया। असल में हम जो हमारे अंदर है, हम वही बाहर निकालते हैं। मैंने कहा इससे परेशान होने की, वो क्या, किसी शायर ने क्या खूब गाना लिखा है, वो बोला है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, फिर क्यों संसार की बातों से यूं भीग गए तेरे नैना। मैंने कहा वो उनके अंदर जो गंध छुपा हुआ है, वो सिर्फ वही बाहर निकाल रहे हैं और कुछ नहीं है। और इसकी आगे की पंक्तियां सुनिए आप, कितनी खूबसूरत है। वो कहते हैं, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। क्या बात, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। क्या बात है। और आगे सुनिए, बड़ी शानदार बात। वो कहते हैं कि जो तुमको जो ताने देते हैं, वो खोए हैं इन रंगरलियों में, हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। जिसके अंदर जो भरा हुआ है, जिसके अंदर खुद एक अच्छे भाव की कमी है, वो दूसरे के भाव को गिरा के अपने उसको पूरा करना चाहता है। जिसके अंदर स्वाभिमान की कमी है, वो दूसरे के स्वाभिमान को गिरा के अपना वो पूरा करना चाहता है। दुनिया के अंदर जो है वो आपको वही देंगे, उससे फालतू कुछ नहीं। मैंने कहा अगर कुछ कोई गलत बोल देता है, आप समझो बेचारे के अंदर इस चीज की कमी थी और तुम बहुत ऊंचा निकल गए हो। एक मक्खी जो होती है ना सर, पूरे खूबसूरत शरीर को छोड़कर घाव पर आकर बैठती है। इनके अंदर जो है, ये उसी चीज पर आकर के बैठेंगे। परेशान मत हो, संकेत दे रहे हैं कि तुम ऊपर निकल गए हो। क्या बात है, क्या बात है। लोग जिंदगी में इतने क्लियर हो जाए ना, तो समस्याएं ही खत्म हो जाएगी। सर मैंने सुना था, बुजुर्गों ने कहा था कि नाम का असर बहुत होता है। आज जो लोग इस एपिसोड को देख रहे होंगे, उनको दिख रहा होगा कि अनुराग ऋषि बिल्कुल अपने नाम के मानिंद, और यकीन मानिए कि मॉडर्न ऋषि ही कहूँगा मैं, मॉडर्न आध्यात्मिक गुरु कहूँगा। क्या है ना, आध्यात्मिक और आप ये, मैं आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं, आप मुझे दोस्त कहिए, भाई कहिए, मुझे लगता है गुरु शब्द मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा भारी हो जाएगा। मैं बड़ा हूँ, मतलब इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन आप अगर इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए पहले बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन मैं एक आम व्यक्ति हूँ, सभी की तरह सबका दोस्त बन के रहना चाहता हूँ। जो लोग मेरे पास आते हैं उनको यही बोलता हूँ कि मुझे कोई गुरु या मुझे ऐसा मत समझिए, मुझे समझिए कि आप ही का एक नेक्स्ट वर्जन है, जो शायद चीज़ें मैंने अपने जीवन में फेस की, उनसे उभरी, जानी, वही आपको बताने की कोशिश। यही तो मैं भी कह रहा हूँ सर, कि आप शिक्षक हैं, और शिक्षक हमेशा गुरु की भूमिका में होता है। जब भी हम किसी से कोई ज्ञान लेते हैं, या अभी हम लोग की बात ग्रेटिट्यूड की हो रही थी, कृतज्ञता की हो रही थी, कि सर वो तो कहते हैं ना हमारे यहाँ, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो सर ये तो शुरू से है कि अगर आपने ज्ञान दिया है तो गुरु हैं। बड़ा भाई भी गुरु होता है, शिक्षक होता है। तो ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, और बड़े दावे के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को इसको खारिज करना है तो वो इसको काउंटर करे कि आज के डेट में जो दाढ़ी रखने वाले लोग, वही बाबा या साधु नहीं, बाबा की बात नहीं मैं करता हूँ, मैं उन गुरुओं की बात करता हूँ। वो किसी भी रूप में हो सकता है, अगर वो आपके जीवन में बदलाव लाता है। और बहुत मज़ेदार बात है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत हल्के तरीके से यहाँ पे की गई, ताकि आम आदमी को समझ में आ जाए। एक मज़ेदार बात कि अगर आपको बाहरी दुनिया में कुछ भी दुरुस्त करना है,
तो सबसे पहले खुद के अंदर कीजिए, क्योंकि ये बाहर जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं आपके उन 5 तत्वों के अलावा वो आपका रिफ्लेक्शन है और इंसान के दिमाग की गढ़ी हुई चीज़ है। प्रकृति ने जो आपको दिया वो तो वही 5 हैं। उसके बाद ये जो सृजन हुआ वो आदमी के दिमाग ने किया, उसने विध्वंस किया। सर, मैं अपने क्लोजिंग में पहली बार रोक करके ये कह रहा हूँ कि लोगों की बड़ी शिकायत होती है मुझसे, और मैक्सिमम लोगों की शिकायत होती है कि आप जिस गेस्ट को लाते हैं उसका पता नहीं बताते। आपसे कोई मिलना चाहेगा तो कहाँ जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं लोगों के दिल में ही रहता हूँ, और दूसरी बात ये कि अगर कोई मुझे ढूंढना चाहेगा तो अनुराग ऋषि सर्च करें किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। वहाँ मेरे बारे में हर एक जानकारी मिलना बहुत चाहेगा खुली तो? किताब की तरह। हाँ, अगर मिलना चाहते हैं तो हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं मिश्रा जी। जैसे अभी मैंने आपको बताया, हमारा एक इवेंट लोनावला में और एक मसूरी में होने वाला है अपकमिंग। तो ऐसे साल में 3 या 4 इवेंट्स हम लोग करते हैं। तो वहाँ पर लोग आते हैं, आनंदित होते हैं, और सिर्फ क्योंकि मुझे मिलने के साथ साथ ज़रूरी ये है कि वो अपने आप से भी मिलें। तो वो जो इवेंट में आते हैं वहाँ वो खुद को जान पाते हैं, और कहते हैं अक्सर लोग आकर कि जीवन में पहली बार ऐसी जगह आया जहाँ मेरी खुद से मुलाकात हुई है, मैं अपने आप से मिल पाया हूँ। तो मुझे लगता है मुझसे मिलने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने आप से मिलें। तो आएँ कभी लोनावला, मसूरी। हमारे उस इवेंट का भी नाम होता है नो दाई सेल्फ, खुद को अच्छा। जानिए। ओके। और उसका हमारा सब टाइटल है हील योर सोल, कि आप अपनी आत्मा तक को स्पंदित करते हैं जब आप खुद को जानने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हैं। तो सभी को कहना चाहूँगा, और अगर हमारे पास वो लिंक रेडी हो, अगर कोई उसके बारे में कुछ जानना चाहता हो तो हम एक फॉर्म दे देंगे। अगर वो उसके बारे में जानना चाहते हो तो उस फॉर्म को फिल कर दें, हमारी टीम उनको वापस से कॉल बैक करके बता देगी उस इवेंट के बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब मुझे लगता है कि मेरे किसी भी दर्शक को ये शिकायत नहीं होगी कि मैं जिस भी अपने इस तरह के गेस्ट को लाता हूँ तो बातें तो कर लेता हूँ लेकिन पता नहीं देता। इसमें मैंने पता दे दिया। अगर आपको लगता है कि इस बात को और आगे बढ़ाना चाहिए और सेकंड एपिसोड आना चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप भी इंतजार करिए और मैं भी इंतजार करता हूँ।